अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड रिसर्च। और हम लोग इसलिए क्या करते हैं, गूगल पर जाता हूँ मैं और गूगल का अपना जो टूल है गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, मैं उसको यूज़ करूँगा। गूगल एडवर्ड्स गूगल का एक टूल है जिसके थ्रू गूगल पे एड्स रन होते हैं। कि आपने अगर कोई ऐड चलाना है गूगल पे, आप गूगल को पे करके अपने आप को अच्छे रैंक पे शो करवाना चाहते हैं, तो वो एड्स जो रन होते हैं वो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू होते हैं। और उसी में कीवर्ड प्लानर है हमारा, जिसमें हम प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम डाटा चेक कर सकते हैं किसी भी कीवर्ड का। लाइक उसकी सर्च वॉल्यूम क्या है और उसकी डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स, उसका कंपटीशन क्या है, अगर उस पे ऐड चलाते हैं तो क्या हमें मिनिमम मैक्सिमम पे करना पड़ेगा, वो सारी स्टैटिस्टिक्स हम देख सकते हैं। तो गूगल का अपना टूल है, इसलिए हम स्टार्ट हमेशा यहाँ से करते हैं। और उसके बाद फर्दर और बहुत सारे टूल्स हैं जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। पर बहरहाल मैंने आपको उस तरह के टूल्स बताने हैं कि जो आप इनिशियल स्टेजेस के ऊपर यूज़ कर सको। अब मैं आपको डायरेक्टली पेड टूल्स बता दूँ और बहुत एक्सपेंसिव टूल्स बता दूँ, तो स्टेट में वहाँ पे जाना जो है वो फ़िज़िबल नहीं है आप लोगों के लिए, इतनी स्पेंडिंग करना फ़िज़िबल नहीं है। तो मैं आपको कुछ फ्री टूल से स्टार्ट करवाऊँगा, लेकिन मैं आपको जो पेड टूल्स हैं उनके बारे में भी बताऊँगा, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि मैं आपको स्ट्रेट अवे एक पेड टूल बता दूँ, जो आपको पे करना ही करना है, आपको अरेंज करना ही पड़ेगा, फिर ही आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, तो इसके लिए मैं आप लोगों को जो फिज़िबल ऑप्शंस हैं, वही बताने की कोशिश करूँगा। दैट इज़ व्हाई आई एम स्टार्टिंग विद गूगल एडवर्ड्स। तो गूगल एडवर्ड्स हम आपने करना क्या है, यहाँ पे गूगल पे आके गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, या आप लिख के सर्च क्लिक करें, आपके सामने रिजल्ट्स में ही ads.google.com आ जाएगा। ये देखें, ये भी वही है, ये ऐड लगा हुआ है और ये भी वही लिंक है। आप इसमें क्लिक करें, ये आपको मेन इंटरफेस पे ले जाएगा जो गूगल एड्स का, गूगल एडवर्ड्स का है। और यहाँ पे अब आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, गो टू कीवर्ड प्लानर, और एक ऑप्शन आ रहा है साइन इन। तो अगर आपके पास जो जीमेल है, जो हम लोगों ने भी बनाया हुआ है, लाइक जिससे मैंने टेस्ट साइट्स भी सेटअप की थी, मैं उसी ईमेल को यूज़ कर लूँगा, तो वो जीमेल के थ्रू ही आपका ये साइन अप हो जाता है। आपका अकाउंट ये सेटअप हो जाएगा। सो फर्स्ट टाइम जो सेटअप है उसकी थोड़ी-सी डिटेल्स वगैरह वो लेते हैं, गूगल एडवर्ड्स का सेटअप करवाते हैं। तो वो मैं इसलिए नया ईमेल यूज़ करूँगा, तो वो जो चीज़ कुछ आपके सामने आना है वही कुछ या मेरे सामने भी आएगा, तो मैं आपको गाइड करता जाऊँगा, जो वन टाइम सेटअप है आपने कैसे परफ़ॉर्म करना है। और जिसने पहले से ये सेटअप किया होगा वो स्ट्रेट अवे प्लानर में चला जाएगा, मीन्स के मेन डैशबोर्ड में चला जाएगा एडवर्ड्स के, और वहाँ से प्लानर में जाके इसको यूज़ कर सकता है। सो यहाँ पे करना क्या है, आपने साइन इन पे क्लिक करें या गो टू कीवर्ड प्लानर क्लिक करें, एक ही बात है। और जैसे आप क्लिक करेंगे वो आपसे साइन इन मांग रहा है। तो मेरे पास जो ईमेल हम लोगों ने बनाया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट का ईमेल दिया और पासवर्ड दे देता हूँ मैं, एंड नेक्स्ट। तो लॉगिन हो जाएगा जीमेल के थ्रू। और ये बिल्कुल न्यू फ्रेश अकाउंट है, तो अगर आप लोगों ने कभी पहले गूगल एडवर्ड्स में लॉगिन नहीं किया, तो आपके पास भी यही सब कुछ आएगा जो मेरे सामने आ रहा है। यही वजह है कि मैं एक नया ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो बेसिक सेटअप है फर्स्ट टाइम का वो भी आप लोग देख लें, जो एक ही बार होगा, वन टाइम सेटअप है वो। तो ये आपके पास मेन बेसिक सेटअप आ गया, जहाँ पे अभी मेरे पास तो ये 2 अकाउंट्स बने हुए आ रहे हैं। आपके पास सिंगल एक अकाउंट ही आएगा यहाँ पे, मीन्स कि ये दोनों जो ऊपर वाले हैं ये नहीं आएँगे। ये न्यू ऐड अकाउंट क्रिएशन वाला या स्विच गूगल अकाउंट, बस ये 2 ऑप्शन आएँगे। ये जो ऊपर आपके पास नज़र आ रहे हैं ये आपके पास नहीं आने। तो अगर ये ना आएँ, आप कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मेरे पास आ रहे हैं, आपके पास क्यों नहीं आ रहे। ये मैंने शायद पहले यहाँ पे कुछ किया हो। तो आपके पास सिर्फ़ ये 2 ऑप्शन आएँगे। तो आपने क्या करना है, न्यू गूगल ऐड अकाउंट, इस पे करना है क्लिक। अब एक नया ऐड अकाउंट हम सेटअप कर रहे हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको स्ट्रेट अवे कैंपेन क्रिएशन की तरफ ले जाएगा। कैंपेन क्या मैं कह रहा हूँ, ऐड कैंपेन, कि आप ऐड चलाना चाह रहे हैं गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, तो आएँ जी कैंपेन सेटअप करें। ये न्यू कैंपेन ऊपर लिखा हुआ आ गया और नीचे उसके गोल सिलेक्शन और इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे कैंपेन बनाने, ऐड रन करने नहीं आए। हम लोग यहाँ पे गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर यूज़ करने आए हैं, ताकि हम लोग कीवर्ड्स का डाटा ले सकें, कीवर्ड रिसर्च अपनी रन कर सकें। सो आप लोगों ने ये प्रोसेस करना है स्किप। अब वो प्रोसेस स्किप कैसे होगा, यहाँ पे ये कैंपेन स्टार्ट नहीं करनी है आप। तो आप क्या करेंगे, ये नीचे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आप इस पे क्लिक करेंगे और एक्सपर्ट मोड में चले जाएँगे, फर्स्ट स्टेप। ये वन टाइम सेटअप है, इसलिए मैं नया अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप ये प्रोसेस कर लें। वरना ये होगा कि अक्सर लोगों ने कैंपेन स्टार्ट कर देनी थी, बजाय इसको स्किप करने के। तो हमारा जो मेन एम है वो गूगल प्लानर यूज़ करना है, हमने कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है। सो मैंने जैसे ही एक्सपर्ट मोड में स्विच किया, मेरे पास ये दोबारा से अब कह रहा है कि यहाँ पे गोल सेलेक्ट करें, कैंपेन बनाने की तरफ ही ला रहा है। वो क्विक विज़िट था, ये ज़रा डिटेल्ड व्यू है। अगर आप प्रो हैं, अगर आपको पहले से आती है तो फिर आप इस तरह से चला लें।
पर मुझे कैंपेन नहीं चलानी। तो अब यहाँ पे देखें नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो आप क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन पे क्लिक करेंगे, हमें कैंपेन नहीं बनानी, हमें सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना है एडवर्ड्स का। तो जैसे ही वो क्लिक करेंगे आपके सामने देखें ये अब कुछ ऑप्शंस आ गए। अब इन ऑप्शन में लिखा हुआ आ रहा है बिलिंग कंट्री पाकिस्तान है, टाइम जोन और करेंसी पीकेआर में लिखी हुई आ रही है। बिलिंग कंट्री पाकिस्तान इट्स फाइन, अगर आपने ज़ाहिर बात है कल को यूज़ करना पड़ गया अगर एड्स के लिए तो आप उसको यूज़ भी करोगे ना। तो बिलिंग कंट्री पाकिस्तान है, इट्स फाइन। टाइम जोन पाकिस्तान है, इट्स फाइन। करेंसी पीकेआर में आ रही है। देखें आपने मेजॉरिटी जो है ना क्लाइंट्स का काम करना है जो फॉरेनर्स होंगे, जो आपके पाकिस्तान के क्लाइंट्स नहीं होंगे। वहाँ पे लाइक यूएसए का क्लाइंट है, यूके का क्लाइंट है, कहीं और का क्लाइंट है, वहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो यूएसडी के अंदर अगर आप रिपोर्टिंग शो करोगे ना, उनको समझ आएगी। पीकेआर में शो करोगे तो सोचो कि $10 है, तो जब वो $10 पीकेआर में कन्वर्ट होगा तो वो तो आपका 1500 टू 1600 रुपीज़ बन जाएँगे। तो इतनी अमाउंट बड़ी लिखी हुई आ रही है जी कि वो लोग अगर ऐड रन करना चाहें तो इतनी कॉस्ट पड़ेगी, तो वो तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। ठीक है? तो हम लोग डाटा जो है उनको फिर यूएसडी में प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको रिपोर्टिंग की प्रॉपर समझ आए। तो यहाँ पे जो करेंसी है ना मेरी रिकमेंडेशन है कि उसको पीकेआर की बजाय यूएसडी में रख लो। हमें तो समझ आ ही जानी है। तो पीकेआर की जगह यहाँ पे मैं यूएसडी कर दूँगा, यूएस डॉलर्स। ठीक है? बाकी आप वैसे रहने दें, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि करेंसी बाद में आपकी चेंज नहीं होगी। ये करने के बाद यस सेंड मी परफॉर्मेंस टिप्स वगैरह अगर वो लेना चाहते हैं, सबमिट। तो आपका जो बेसिक सेटअप है वो हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पे अब एक्सप्लोर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। कांग्रेट्स यू आर ऑल डन उसने बोल दिया हुआ है। तो ये आपका मेन डैशबोर्ड आ रहा है गूगल एडवर्ड्स का, जो अब नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे गूगल एडवर्ड्स में, तो स्ट्रेट अवे इस डैशबोर्ड पे आएँगे। अब जो पहले वाले जो 3-4 स्टेप्स हम परफॉर्म करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अब दोबारा वो स्टेप्स नहीं आएँगे। वो सिर्फ़ एक न्यू अकाउंट के अंदर आते हैं जब फर्स्ट टाइम आप एक नया एड अकाउंट सेटअप कर रहे होते हो। तो अब आपके पास जब भी लॉगिन करोगे और गूगल एडवर्ड्स में आओगे तो स्ट्रेट अवे आप इस डैशबोर्ड में आओगे। इसको बुकमार्क कर लो या आप वैसे भी इधर आ जाएँगे, इट्स अप टू यू। यहाँ पे आप देखें कैंपेन वगैरह नहीं बनानी मुझे, मुझे तो यहाँ पे असल में क्या करना है, मुझे कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है। मुझे कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है। सो टूल्स एंड सेटिंग्स में आप आएँगे और यहाँ पे ये प्लानिंग है, प्लानिंग के नीचे परफॉर्मेंस प्लानर, कीवर्ड प्लानर, रीच प्लानर और ये सब ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपने टूल्स एंड सेटिंग्स में जाके ये जो कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन आ रहा है ना, आपने इसको करना है क्लिक। तो ये आपका असल में कीवर्ड प्लानर का डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ से हम लोग कीवर्ड रिसर्च अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास वो आ गया। ये देखिए डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, यहाँ से हमारी कीवर्ड रिसर्च होनी। अब डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स क्या हैं? तो नीचे लिखा हुआ है साफ-साफ, अगर आपके पास कोई एक आइडिया है, मीन्स कि आप लोग कुछ चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेदर बैग सेल करने हैं आप, लेदर बैग सेल करना चाह रहे हैं आप, तो लेदर बैग्स आपके माइंड में कीवर्ड है ना? आपके माइंड में है कि जी लेदर बैग कोई टाइप करे तो मैं वहाँ पे उस रिज़ल्ट्स के अंदर आऊँ, मैं गूगल पे फर्स्ट पेज पे आऊँ ताकि लोग मेरी वेबसाइट पे आएँ और मैं लेदर बैग सेल कर सकूँ। सीधी-सी बात है। तो लेदर बैग्स अगर सेल करने हैं तो ये एक माइंड में आपके ऑलरेडी एक टर्म, एक कीवर्ड है। इसको लाके आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में जाएँ और टाइप करें और एक्सप्लोर करें। जो ये टर्म आपके माइंड में है लेदर बैग्स, इसके क्या सर्च वॉल्यूम है, वो भी आपको पता चल जाएगा और इसके अलावा गूगल आपको ये भी बताएगा कि इसके अलावा इसके रिलेटेड कितने कीवर्ड्स और हैं और कौन-कौन से हैं और उनका क्या डाटा है, क्या सर्च वॉल्यूम है, जो दूसरे लोग भी सर्च करते हैं। ऐज़ पर लास्ट 1 ईयर डाटा। पिछले 1 साल की एवरेज में एवरेज मंथली कितने लोग इस टर्म को सर्च करते हैं। तो मेरे कीवर्ड की स्टैटिस्टिक्स भी पता चलेंगी जो मैं दूँगा, प्लस गूगल मुझे उसके रिलेटेड आइडियाज़ भी देगा विद देयर डाटा। तो वही तो मुझे चाहिए, ठीक है? तो और ये आपका फिर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में आप क्या कर सकते हैं, कोई 1 कीवर्ड देके, 2 कीवर्ड देके आप उसके रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं वो डिस्कवर कर सकते हैं विद डाटा। और उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। स्टार्ट इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो गूगल की अपनी डेटाबेस है और गूगल डेटाबेस में से डाटा निकाल के हमें बता रहा है, तो एक हमारे पास हमें डाटा में बिलीव ही करना है ना, हमें तो डाटा चाहिए, हम लोग हमारा दिल क्या कहता है उसकी बात पे थोड़ी जाना है। तो हमें वो डाटा यहाँ से मिल जाएगा। अब ये जो सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट है, ये ऑप्शन है कि अगर आपके पास गिवन कीवर्ड्स हैं, आपके पास 20, 30, 40, 50 कीवर्ड आपके पास पड़े हुए हैं, आपने पहले से निकाल लिए हुए हैं। अब आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली इन कीवर्ड्स का डाटा मुझे मिले, इनका सर्च वॉल्यूम क्या है और बाकी स्टैटिस्टिक्स मुझे मिलें। तो आप वो कीवर्ड उठाओगे और आप सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट में आगे ऐड करोगे, आपको उसका सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा। प्लस आपको फोरकास्टिंग मिलेगी। फोरकास्टिंग क्या है?
कि आप अगर ऐड चलाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास 10, 20, 30, 50 जितने कीवर्ड्स भी हैं, जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, अगर आप इनके ऊपर ऐड चलाओगे, तो अम, आपको एक आइडिया बताएगा, एक एस्टीमेट बताएगा कि आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी। आपके रिज़ल्ट्स कितने क्या एक्सपेक्ट करो आप। इस कॉस्ट में कितने रिज़ल्ट्स आएँगे, लाइक कितने क्लिक्स आएँगे, कितने इंप्रेशंस आएँगे, कितनी कन्वर्जन्स हो सकती हैं, वो सारा आपको फोरकास्टिंग करके बताएगा। तो ये जो आपका सेकंड पार्ट है ना, गेट सर्च पॉलीमर फोरकास्ट, ये आप जब कीवर्ड्स डिसाइड कर लेते हैं या आपके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं और आप सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं की फोरकास्टिंग करना चाह रहे हो कि अगर मैं इनके ऊपर ऐड चलाता हूँ, तो ऐड से मुझे क्या मिलेगा? क्या आउटपुट आएगा उसका? प्लस उन कीवर्ड्स का डाटा सर्च वॉल्यूम वगैरह भी ये आपको बता देता है। लेकिन अगर आपको नए आइडियाज़ चाहिए, आपके माइंड में 2-4 कीवर्ड्स हैं, इसके अलावा आपको नहीं पता और लोग क्या सर्च करते होंगे, तो वो अगर आप जानना चाहते हो, तो फिर आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में जाके टेस्ट करोगे। अब मैं आपको ना बड़ी अच्छी एक रिपोर्टिंग बनाना भी बताता हूँ, ताकि अपने लिए भी आपके लिए बेटर हो और किसी क्लाइंट को प्रोवाइड करनी हो, तो उसके लिए भी वो बेस्ट हो जाए। सो वो रिपोर्टिंग क्या होगी? मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सिस्टम में जाता हूँ और मैं यहाँ से एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। आप गूगल शीट भी ओपन कर सकते हो। मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप कीवर्ड रिसर्च का जो एक फ्लो ऑफ वर्क होता है, एक जो प्रोसेस होता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो ये मैंने एक्सेल जो है ओपन कर लिया, ये मेरे सामने आ गया। अब यहाँ पे मैं टैब 1, ये शीट 1 है। मैं शीट 1 है, इसको नाम दूँगा सीड कीवर्ड्स। क्यों नाम दे रहा हूँ मैं बताता हूँ। सीड कीवर्ड्स, ये मेरी शीट 1 है और इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह से चीज़ें ये नज़र आएँ। तो ये मेरी सबसे पहली शीट है। सबसे पहला काम जो आपने करना है कीवर्ड सर्च करते हुए, सोचो अगर आप लेदर बैग सेल करना चाहते हैं, पीयू लेदर बैग सेल करना चाहते हैं, तो लोगों के माइंड में क्या आता होगा? या अगर आपने बैग बाय करना होता, तो आप क्या टाइप करते? ये चीज़ सोचिए अपने माइंड में। लेदर बैग सेल करने हैं आपने और आप सोचें कि अगर आपने सेल करने होते तो आप क्या सर्च करते गूगल में जाके? मैं सोचना शुरू कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी मैं टाइप करता लेदर बैग्स, एक टर्म मेरे माइंड में आ गई, पीयू लेदर बैग्स, लेदर हैंड बैग्स, ये टर्म मेरे माइंड में आ गई। थर्ड लेदर हैंड बैग्स, ठीक है? बेस्ट लेदर हैंड बैग्स, ब्रांडेड लेदर हैंड बैग्स, ठीक है? चीप लेदर बैग्स या हैंड बैग्स, ठीक है? ये मेरे माइंड में आ रहा है और मैं लिखता जा रहा हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। कोई भी फ़ील्ड हो, जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं या आपका क्लाइंट का जो भी बिज़नेस है, जो भी वो काम कर रहा है, उसके रिलेटेड आइडियाज़ अपने माइंड में सोचने हैं आपने। कि अगर मैंने ये सर्च करना होता, मुझे ये चीज़ चाहिए होती, तो मैंने क्या टाइप करना था, वो लिखना शुरू कर देना है। अब देखिए, मैं मेरे माइंड में और भी आ रहे हैं, मैं वो भी लिख सकता हूँ। लेकिन समटाइम ऐसी फ़ील्ड्स होती हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं कि 1, 2, 3 के बाद आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती, मैं आगे क्या लिखूँ? तो उसके लिए भी क्या है, अभी आप सिर्फ़ सोच रहे हो रैंडम। अब मैं कहता हूँ जी ये लेदर हैंडबैग्स हैं, मुझे अब इसके अलावा समझ नहीं आ रही। मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा गूगल पे। गूगल पर जाके मैं एक कीवर्ड अपना टाइप करूँगा। ये मैंने कीवर्ड टाइप किया लेदर हैंडबैग्स। नीचे देखें लेदर हैंडबैग्स फॉर लेडीज़ इन पाकिस्तान विद प्राइसेस, मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान, सेल फॉर वुमेन, मल्टीपल मेरे पास कीवर्ड और आइडियाज़ आ गए। फॉर लेडीज़, आ गया एक आइडिया, लेदर हैंडबैग्स फॉर लेडीज़, ठीक है? एक आइडिया आया था लेदर हैंडबैग्स फॉर वुमेन, हैंडबैग्स फॉर वुमेन, ठीक है? वो लिख दिया। उसके अलावा अ, यहाँ पे इन पाकिस्तान विद प्राइसेस सेल, लेदर हैंडबैग्स सेल। तो जो-जो आपको मिलते जा रहे हैं, अब ये इस तरह से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप यहाँ पे स्पेस दो, ए लगाओ, बी लगाओ, सी लगाओ, डी लगाओ, ई लगाओ, सारे अल्फ़ाबेट्स पूरे करो। देखो नीचे आपके पास आइडियाज़ आते जा रहे हैं। एफ लगाओ, ये सारे आपके पास आइडियाज़ आते जा रहे हैं। सो आप इस तरह से
कई आइडियाज़ निकाल के लेके आ सकते हो, क्योंकि ये वो आइडियाज़ हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सर्च आइडियाज़, जो लोग टाइप करते हैं। गूगल आपको आपको बता रहा है कि लोग ये भी टाइप करते हैं, तो ये लोग टाइप करते हैं। तो जो मैं सोच रहा हूँ, जो लोग सोच रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ तो सर्च वॉल्यूम होगा ना, और जो मैं सोच रहा हूँ अगर उसका सर्च वॉल्यूम अपना नहीं है, तो उसकी बेस पे मुझे आइडियाज़ तो और मिलेंगे ना। तो मुझे कहीं न कहीं से स्टार्ट तो लेना है। तो मेरा क्लाइंट मुझे बता सकता है जी, मैं ये मेन सर्विस है मेरी, ये मेरा मेन बिज़नेस है, मुझे इसके रिलेटेड कीवर्ड्स के लिए रैंक होना है, इसके रिलेटेड टर्म्स के लिए रैंक होना है। मेरा क्लाइंट मुझे बता सकता है, मेरे पास वहाँ से कुछ आइडियाज़ मिल गए। मैं खुद सोच सकता हूँ, मुझे क्लाइंट नहीं बता रहा, मैं खुद सोच लेता हूँ। सोच के जहाँ मुझे हेल्प चाहिए हो, मैं गूगल से हेल्प ले लेता हूँ और मैं उनको नोट डाउन कर देता हूँ। तो मुझे कोई ना कोई बेस चाहिए, जिस बेस पे मैं कीवर्ड रिसर्च अपनी स्टार्ट करूँ। क्यों? क्योंकि जो प्लानर है ना, प्लानर भी आपको यही बोलेगा, आपको नए आइडियाज़ चाहिए, तो आके पहले बताओ तो सही कि आप क्या सोचते हो, आप किस किस्म के आइडियाज़ चाह रहे हो। तो आपको कुछ ना कुछ सीड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी गूगल एडवर्ड्स को भी। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इसको कहते हैं सीडिंग। सीडिंग होता है ना, बीज लगाना। कोई भी पौधा कब होता है? जब बीज लगाते हो, फिर उसमें से पौधा निकलता है और फिर एक दिन वो दरख्त बनता है। तो सीडिंग जो है, सीडिंग करके ही फसल आपकी स्टार्ट होती है ना, आपको कुछ बोना पड़ेगा। तो वो सीडिंग जो है ना, मैं सीडिंग कर रहा हूँ कि मैं अपनी रूट बना रहा हूँ कि मैंने किस बेस के ऊपर स्टार्ट करनी है कीवर्ड रिसर्च। मैं लेदर बैग सेल करता हूँ, तो कम से कम लेदर बैग, हैंडबैग मेरे माइंड में है ना, तो मैं वो आके गूगल पे दूँगा तो मुझे उसके आइडियाज़ मिलेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ सीड कीवर्ड्स, कुछ ना कुछ बेस चाहिए होती है जिसके ऊपर आप स्टार्ट कर सको, और आपको पता लगता है कि जो आप सोच रहे हो, वो कैसा सोच रहे हो, वो डाटा क्या कहता है उसके बारे में, और उसके साथ रिलेटेड और कौन-कौन से आइडियाज़ हैं जो गूगल आपको बता रहा है कि इसमें तो ब 2000 5000 और कीवर्ड्स पड़े हुए हैं, जिनको आप देख सकते हो और जिनमें इनसे भी बेस्ट से बेस्ट निकल के आपके सामने आ सकते हैं, जो ईज़ी टू रैंक है। तो हमें कहीं न कहीं कोई बेस बनानी पड़ेगी, वो बेस आपने ऐसे बनानी है। तो यहाँ से आप जिस तरह मैं आइडियाज़ बता रहा हूँ, ये ले लो, या आप लेडीज़ है लेदर हैंडबैग जो है वो सर्च करें, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो बिल्कुल बॉटम पे आपके पास ये 8 आइडियाज़ आ रहे हैं। यहाँ से आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो ये आइडियाज़ आपके पास हैं, आप सर्च करते हुए साथ अल्फ़ाबेट्स वगैरह लगा के करो, वो आइडियाज़ आपके पास हैं। और अगर आप इन इससे भी और क्विकली करना चाहते हैं, तो एक टूल है कीवर्ड.io, आप इस पे चले जाएँ और यहाँ पे जाके अपना मेन कीवर्ड लिखें, लाइक लेदर हैंडबैग्स आपका मेन कीवर्ड है। ये गूगल है, गूगल के नीचे लिखना है क्योंकि गूगल के लिए आपको कीवर्ड चाहिए। तो योर सीड कीवर्ड, मैंने कोई भी कीवर्ड जो आप सोच रहे हो वो लिखो, और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बैग्स वगैरह जो है ना यूएसए में सेल करने हैं, तो मैं यूएसए सेलेक्ट करूँगा, कोई और कंट्री होगी तो वो सेलेक्ट करूँगा। तो यूएसए में सेल करना है तो यूएसए सेलेक्ट किया, सर्च पे क्लिक। तो ये आपके सामने, ये देखें 301 और 400 प्लस 500 प्लस हो गए। ये आपके पास लॉगिन बनाने का कह रहा है, फ्री लॉगिन अवेलेबल है, इसका आप फ्री अकाउंट बना सकते हो। मैं फिलहाल कह रहा हूँ नो थैंक्स। तो ये आप देखें 566 कीवर्ड्स निकाल के इसमें दे दिए हैं। और मज़े की बात ये है कि जो गूगल पर मैं एबीसी लगा के सर्च कर रहा था ना, ये सारे वही हैं। ये आप मतलब ये अल्फ़ाबेट वाइज़ दूसरी तरह से, लाइक ए से, ये देखें स्टार्ट में ए से, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, तो इस तरह ज़ी तक जो है ना स्टार्टिंग वर्ड जो हैं, ये वहाँ से स्टार्ट होके आपके सामने आ गए। तो ये सारे के सारे आपसे रेलेवेंट नहीं होंगे, लेकिन इसमें अक्सर होंगे जो आपसे रिलेटेड है, जो बिज़नेस आप कर रहे हो, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो, उसके साथ रिलेट करते होंगे। तो आप इनमें से उठा लें। आप इनमें से उठा के उसको भी वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये ऐड ऑल करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएँगे सारे के सारे, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ऐड ऑल नहीं चाहिए तो जो स्पेसिफिक चाहिए आप उनको यहाँ से चूज़ कर सकते हो और यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो आपको यहाँ से भी आइडियाज़ मिलेंगे। तो हमें स्टार्टिंग में सबसे पहला काम क्या करना है, सीडिंग करनी है। इसको सीड कीवर्ड्स बोलते हैं कि वो आइडिया सोचो, आप क्या सोचते हो, अपने माइंड से लाओ, गूगल से लाओ, जैसे मर्ज़ी लाओ। आप सोचो कि किस किस्म के कीवर्ड्स लगा के लोग सर्च करते होंगे। क्योंकि जो चीज़ आप सोचते हो वो और लोग भी तो सोच सकते हैं। तो अक्सर आप जो सोच रहे होगे वो अच्छा कीवर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ मैंने सीड कीवर्ड्स निकाले, ये मेरे पास 9 आ गए। मैं एक और ऐड कर लेता हूँ। जहाँ मैं बोलता हूँ लेदर हैंडबैग्स ऑनलाइन, कुछ इस तरह का मैं लिख देता हूँ। तो मैंने ये 10 कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। मैं इसके ऊपर टाइटल भी दे देता हूँ सीड कीवर्ड, मतलब इसका मैंने मेन हेड जो है ना वो दे देता हूँ सीड कीवर्ड्स। ये मेरे सीड कीवर्ड्स हैं, ठीक है? तो ये आपके सीड कीवर्ड्स हो गए। तो बॉर्डर्स लगा देता हूँ मैं, ताकि मैं आपको प्रॉपर रिपोर्टिंग भी इसकी करके बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ बॉर्डर्स। कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं आप। ये मेरे सीड कीवर्ड्स आ गए मेरे। अब सीड कीवर्ड्स तो आ गए, अब इस इन बेसिस पे मुझे आगे आइडियाज़ चाहिए।
ये 10 है, मैं 1 बाय 1 भी लगा सकता हूँ। अब मेरे पास गूगल एडवर्ड्स प्लानर में कुछ ऐड करने के लिए कुछ वर्ड्स हैं, कि मैं सोचता हूँ ये है। गूगल मुझे उसका डेटाबेस बताएगा और उस बेस पे और आइडियाज़ भी देगा कि आप ये सोचते हो लेकिन लोग और भी चीज़ें सर्च करते हैं, आप वो भी देख लें। तो मैं क्या करता हूँ, अब प्लानर में अपने वापस जाता हूँ और प्लानर में डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स वाला जो ऑप्शन है, इस पे जाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी कीवर्ड्स नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट विद कीवर्ड का ऑप्शन है, स्टार्ट विद वेबसाइट का ऑप्शन है। स्टार्ट विद वेबसाइट में ये है कि अगर आप किसी कंपैटिटर की वेबसाइट को उठाओ या अपनी वेबसाइट को उठाओ और यहाँ पे उसका लिंक देके गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करो, तो जो उसके ऊपर कंटेंट लिखा हुआ है ना, जो उस पे आर्टिकल्स, जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, उसकी बेसिस के ऊपर कुछ कीवर्ड्स निकल के सामने आ जाएँगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कीवर्ड बेस पे जाना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट विद कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो कह रहा है एंटर प्रोडक्ट और सर्विस क्लोजली रिलेटेड टू योर बिज़नेस। तो मेरे पास यहाँ पे अब कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं एंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 10 तक एट अ टाइम अलाउड है। तो अगर आप सीड कीवर्ड ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स निकल के आएँगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सीडिंग ज़्यादा अच्छी करोगे, ज़्यादा अच्छे कीवर्ड्स लेके आओगे, ज़्यादा कीवर्ड्स लेके चलोगे, ज़्यादा डाटा मिलेगा। ज़्यादा डाटा में से जब प्यूरीफाई करके एंड पे पहुँचोगे तो ज़्यादा अच्छे कीवर्ड्स डिस्कवर कर सकते हो आप लोग। जब इस प्रोसेस में जा रहे हो, जब ये फ्री के मेथड्स यूज़ कर रहे हो। जब आप पेड टूल्स की बात करें, तो वहाँ पे तो और सिनेरियो होता है। तो मैं आपको अ, बगैर पेड टूल के भी अच्छी रिसर्च करवाना चाह रहा हूँ, ताकि स्टार्टिंग में आप लोग ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकें ये काम। सो आप लोगों ने क्या करना है, इन सीड कीवर्ड्स ज़्यादा ले लेने हैं अगर आपको ज़्यादा डाटा चाहिए। मैं इन 10 को लेके चल रहा हूँ, तो 10 एट अ टाइम प्लानर में ऐड भी हो सकते हैं, मैं सबको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं सबको करता हूँ पेस्ट। ये आपके 10 कीवर्ड्स ऐड होंगे, 10 मैक्सिमम है ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आपके पास 20 हो तो आप 10-10 के बैचेस में कर लो, 1 बाय 1 भी किया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ी स्पीड अप करना चाह रहा हूँ अपनी रिसर्च। तो मैं 10 कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दिए, उसके बाद नीचे देखें इंग्लिश डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट है पाकिस्तान। मैंने बोला है कि मैं यूएसए में अगर सेल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को क्लिक करूँगा और ये कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट है, इसके सामने क्रॉस है, इसको मैं करूँगा क्रॉस। ये वर्ल्ड वाइड होगा अगर मैं ऐसे सेव कर देता हूँ, वर्ल्ड वाइड मेरे पास डाटा आएगा। बट मैं चाह रहा हूँ नहीं, मेरे पास सिर्फ़ आए यूनाइटेड स्टेट्स का। और इवन के आपको डाटा चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, कुछ स्पेसिफिक स्टेट के अंदर आप सेल कर रहे हो, तो वो डाटा भी आप लेके आ सकते हो। लाइक आप न्यूयॉर्क के अंदर करना चाह रहे हो, आप मिशिगन में करना चाह रहे हो, आप पोर्टलैंड में जो ओरेगन है उसमें करना चाह रहे हैं, किसी भी एरिया में करना चाह रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पे स्टेट वाइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाहौर करना चाह रहे हो, इस्लामाबाद करना चाह रहे हो, पाकिस्तान, पंजाब, सब ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो मैं कहता हूँ जी मुझे यूएस से ऑन द होल पूरी कंट्री के अंदर जो सेल करना है इसको, तो यूएसए सेलेक्ट किया एंड सेव। दैट मीन्स कि मुझे इन कीवर्ड्स का यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डाटा चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कितने लोग हैं जो इस डाटा को सर्च करते हैं, जो इन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, फिर उनका कंपटीशन क्या है और फिर मैं उनमें से बेस्ट कीवर्ड निकाल के उस पे काम करूँगा और अपने आप को रैंक करने की ट्राई करूँगा। सो ये आपके पास डाटा आ गया, मतलब ये आपके पास कीवर्ड्स भी आपने ऐड कर दिए, आपने लोकेशन भी सिलेक्ट कर ली और उसके बाद आप इस गेट रिजल्ट्स पे आप क्लिक कर देंगे और सर्च करेंगे। तो ये देखें जी आपके पास आइडियाज़ आ गए। सबसे पहले आपने जो कीवर्ड दिए हैं, मैं इसको ज़रा ओपन कर लेता हूँ, ज़रा मुझे सारा पूरा कीवर्ड नज़र आए कंप्लीट। तो ये वो पहले कीवर्ड्स आपको बता रहा है जो आप लोगों ने ऐड किए हैं और उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो कीवर्ड आइडियाज़ हैं और उसमें फिर आपके बाकी कीवर्ड्स आ रहे हैं जो गूगल हमें रिकमेंड कर रहा है। तो हमने जो कीवर्ड दिए हैं उस बेस पे गूगल कह रहा है 7204 ऑफ 7211 कीवर्ड आइडियाज़ शोइंग। ये इतने कीवर्ड्स, मुझे 7000 से ज़्यादा कीवर्ड्स यहाँ पे निकाल के उसने दे दिए हैं। तो क्योंकि यूएस मार्केट है तो इसमें ज़्यादा बड़ी मार्केट है, इस वजह से इतने कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं पहले वाले, ये आपके पास जो है ना इनका सर्च वॉल्यूम नज़र आ रहा है सामने, ये जो मैंने दिए हैं। तो इसमें मुझे समझ आ जाएगी कौन-सा अच्छा है, कौन-सा बुरा है। लाइक यहाँ पे एक कीवर्ड था लेदर हैंडबैग्स ऑनलाइन, तो 10 से 100 ऑन एवरेज 10 से 100 लोग के दरमियान मंथली बेसिस पे लोग इसको सर्च करते हैं। तो कोई बहुत वर्दी कीवर्ड नहीं है कि मैं इस पे मेहनत करूँ, इस पे रैंक हो जाऊँ। तो 10 से 20 हो सकता है, 10, 20, 30 लोग टोटल सर्च करते हों। तो जब 10, 20, 30 लोग टोटल सर्च करेंगे पूरे मंथ में, तो पूरे मंथ में मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि जो ट्रैफ़िक आनी है वो फर्स्ट पेज पे जितने भी रिज़ल्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबके ऊपर डिवाइड होनी है ना, तो मुझे क्या मिलेगा? 2-4 लोग मिलेंगे पूरे मंथ में। तो उसके लिए मैं अगर इस कीवर्ड पे एफर्ट करूँ तो कोई इतना रीज़नेबल नहीं है, मुझे एक फ़िज़िबल ऑप्शन की तरफ जाना है। तो जो मैंने कीवर्ड दिए उनका आइडियाज़ भी सामने आ गए मेरे पास, सारे आइडियाज़ आ रहे हैं। इनका 1 के से 100 के लेदर हैंडबैग्स एक ब्रॉड कीवर्ड है, इस वजह से इसका जो 1000 से 10,000 के दरमियान लोग इसको पर मंथ सर्च करते हैं। और ये जो 100 से 1 के आई मीन 100 से लेके 1000 के दरमियान लोग इसको सर्च, तो ये डाटा आपके सामने आ गया। प्लानर में मैं सिर्फ़ और सिर्फ़
सर्च वॉल्यूम कलेक्ट करने आया हूँ। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? उसके बाद जो कॉम्पिटिशन है, ये कीवर्ड के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो यहाँ डिसीजन नहीं हो पाएगा। वो आगे फर्दर मैं इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपके गिवन कीवर्ड्स का डाटा, वो किस तरह के हैं, वो भी पता लग गया है। और नीचे आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं कि ये लोग ये भी सर्च करते हैं और ये इनका सर्च वॉल्यूम है। तो मैंने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देख लिया, उसके बाद ये कंपटीशन आ रहा है हाई। तो कंपटीशन आपका ये जो हाई लिखा हुआ आ रहा है, ये कंपटीशन आपका एसईओ का कंपटीशन नहीं है। अगर आप एसईओ में इसको रैंक करना चाहते हो, ये कंपटीशन एसईओ का कंपटीशन नहीं है। ये कंपटीशन है एड्स का। अगर आप एड चलाते हो तो कितना कंपेटिटिव कीवर्ड है ये। तो इसलिए ये कंपटीशन जो स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं, ये एसईओ की नहीं आ रही। उसके बाद टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज, टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। अगर आप फर्स्ट पेज के टॉप पे शो होना चाहते हो, तो मिनिमम से मैक्सिमम एड स्पेंड कितना होगा, आपको कितना पे करना पड़ेगा पर क्लिक एड के लिए। तो ये भी अगेन, जैसे ये कंपटीशन एड जब चलाते हो उस केस में एड के रिलेटेड है, वैसे ही ये आपका जो टॉप पेज बिड और लो पेज बिड रेंज आपको जो नज़र आ रही है ना, ये रेंजेस जो है ना आपकी आपकी एड्स के लिए। तो अगर आप ऐड चलाते हो, अगर आप इस कीवर्ड पे ऐड चलाते हो, तो मिनिमम आपको 97 सेंट्स पे करने पड़ेंगे और मैक्सिमम $2.76 पर क्लिक पे करना पड़ेगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस कीवर्ड पे जाना है या नहीं जाना, अगर आप ऐड चलाते हैं। क्योंकि ऐड में आप चाहते हो कॉस्ट कम से कम पड़े, सर्च वॉल्यूम अच्छा हो, कंपटीशन लो हो, तो मैं उस पे जाऊँ। तो अभी यहाँ पे जो हम आए हैं, हमारा मेन एम है कि हम लोग डाटा कलेक्ट करें, ये सर्च मंथली सर्चेज़ हैं जो, सर्च वॉल्यूम कलेक्ट करें कि अच्छे-अच्छे कीवर्ड्स लें जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है। ये डाटा हम साथ इंक्लूड रखेंगे रिपोर्ट में, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट ने या जिसके लिए हम कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, कल को हमने एड्स का भी सोचना हो, तो चले हमारे पास वो डाटा है तो हम देख सकते हैं कि हमें इस पे ऐड चलाना है या नहीं चलाना। बट फॉर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसईओ। तो एसईओ में क्या है कि ये सारे आपके पास सर्च वॉल्यूम आ गया है, इस बेसिस पे आप सिलेक्शन करेंगे। और ये जो डाटा आपके पास नज़र आ रहा है सारा, ये है दिसंबर 2019 से लेके 2020 तक। मतलब लास्ट 12 मंथ्स का डाटा है। और अगर आप इस पे प्रीवियस 24 मंथ्स का या ऑल अवेलेबल डाटा करोगे, तो आप फर्दर बैक ईयर से डाटा निकाल के भी लेके आ सकते हैं। लेकिन 1 ईयर इज़ मोर देन इनफ। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप मुझे कीवर्ड्स चाहिए जो मैंने सेलेक्ट करने हैं, जिनको मैंने फर्स्ट इनिशियल जो मेरा रिसर्च है, ये वाली जो मेरी प्रॉपर ये रिसर्च मैंने की है प्लानर के थ्रू, जिसमें मैं सर्च वॉल्यूम चेक करने आया हूँ। तो मेरी इनिशियल सर्च में से जो फर्स्ट फाइनलाइज्ड कीवर्ड्स हैं वो कौन से हैं, मैंने वहाँ से निकालने हैं, मैंने यहाँ से निकालने हैं और निकाल के फिर मैंने फर्दर आगे उसको कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ लेके जाना है, ताकि मैं फाइनल कीवर्ड्स ले सकूँ। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है आपका। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बजाय इनको करने के सेलेक्ट, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है इनको डाउनलोड करने का। तो ये डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़ का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको करता हूँ क्लिक। इसके अंदर भी फ़िल्टर्स हैं, आप यहाँ पे भी इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड करके मैं उसको खुद से ही एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से कर लूँगा। तो बेशक आप यहाँ पे फ़िल्टर्स लगा लें, बेशक आप डाउनलोड करने के बाद फ़िल्टर्स लगा के आप डाटा जो है उसको सॉर्ट आउट कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, तो फिर वहाँ डाटा सारा करता हूँ। गूगल शीट पे भी हो सकती है डाउनलोड, और सीएसवी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको एक्सेल वगैरह पे ओपन करके वहाँ पे उसको सारा अरेंज करूँ। तो ये प्रिपेयरिंग रिपोर्ट हो रहा है, रिपोर्ट आपकी अभी डाउनलोड हो जाएगी और फिर हम फर्दर उसके साथ क्या करना है उसकी बात करते हैं। सो जी, डाउनलोडिंग रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट आपके पास डाउनलोड होगी। इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ये रिपोर्ट हमारे पास आ गई, ठीक है? ये रिपोर्ट आपके पास आ गई। यहाँ पे देखिए, अब एवरेज मंथली सर्चेज़ उन्होंने ना जो आपकी सर्चेज़ है उसको डिवाइडेड बाय 2 किया और एवरेज मंथली सर्चेज़ निकाल के दे दी। लाइक जहाँ पे लिखा हुआ था 10 से 100, उन्होंने 50 ले लिए। जहाँ पे लिखा हुआ था 100 से 1 के 1000, वहाँ उन्होंने 500 ले लिया है। और जहाँ पे लिखा हुआ था 1000 1 के से लेके 10 के, 1000 से 10000, वहाँ पे उन्होंने 5000 ले लिया है। तो एवरेज ले लिया है उन्होंने यहाँ पे, एवरेज मंथली। पर ख़ैर मुझे फ़िलहाल एक ना डाटा का आइडिया चाहिए कि कीवर्ड किस तरह का है, और फिर मैं उसके बेस पे आगे चीज़ें करूँगा। सो दैट इज़ फाइन। ये याद रखिएगा, यहाँ पे अक्सर लोगों को शायद पता हो कि डिफरेंट टूल्स हैं जी, उन टूल्स के थ्रू क्यों नहीं मैंने करवाया, वो पेड टूल्स हैं तो क्या हुआ, अरेंज हो जाते हैं, ग्रुप बाय हो जाते हैं, इस तरह की बातें चल रही होंगी। बट मेरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है उन लोगों के साथ है जो फर्स्ट टाइम ये चीज़ें कर रहे हैं, और उन्हें अगर मैं स्ट्रेट अवे पेड टूल्स की तरफ भेज दूँगा तो मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिफाइड होगा। तो वो टूल्स भी मैं बताऊँगा आप लोगों को, लेकिन मैं स्टार्ट वहाँ से करूँगा जो हर बंदा जिस चीज़ को परफ़ॉर्म कर सके, तो यूज़ कर सके, वरना कोर्स का क्या फ़ायदा? तो मेरे ये एक माइंडसेट है, इस वजह से मैं ये चीज़ें कर। तो ये आपके पास करेंसी कॉलम आ रहा है, फिर एवरी मंथली सर्चेज़ और सारे कॉलम्स आ रहे हैं।
मैं क्या करता हूँ, मैं ये डाटा जो है ना सारा का सारा, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और मेरी जो शीट है ना, जो मैंने बनाई हुई है, जहाँ मैंने सीड कीवर्ड्स रखे थे, वहाँ पे मैं एक नया टैब बनाऊँगा, नीचे नई शीट बनाऊँगा और यहाँ पे वो सारा डाटा मैं कर देता हूँ पेस्ट, और मैं उसको यहाँ पे अरेंज करता हूँ, जो भी मैंने करना है मैं उसको यहाँ पे करता हूँ। ताकि वो रिपोर्टिंग एक ही जगह पे आपकी डिफरेंट टैब्स के अंदर, डिफरेंट शीट्स के अंदर पूरी की पूरी रिपोर्ट रेडी हो रही हो। तो मैंने वो डाटा उठाया, वो 7000 प्लस कीवर्ड्स थे और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो ये डाटा आपका पेस्ट हो गया है। अब डाटा पेस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा-सा अरेंज करता हूँ, मैं इसको और ज़ूम कर लेता हूँ, आपको प्रॉपर्ली आपको नज़र आए। ये जो फर्स्ट 2 आपकी रोज़ आ रही हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास कीवर्ड्स का कॉलम आ रहा है, कीवर्ड्स को देख लेते हैं। उसके बाद करेंसी यूएसडी है, ये भी मुझे नहीं चाहिए, बस मैंने सपोज़ किया हुआ है कि यूएसडी के अंदर ही मैं बता रहा हूँ। एवरेज मंथली सर्चेज़ आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है, कंपटीशन लाइक न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर, उसके बाद टॉप पेज बिड, बाकी ये जो सब कुछ आ रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कर दूँगा डिलीट। तो मुझे जो असल में कॉलम चाहिए, वो ये कॉलम्स आपके पास है। इसको रैप टेक्स्ट करके ज़रा प्रॉपर ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपके पास प्रॉपर वैल्यूज़ हैं जी। कीवर्ड, एवरेज मंथली सर्चेज़, कंपटीशन, कंपटीशन इंडेक्स्ड वैल्यू, टॉप ऑफ द पेज बिड लो रेंज, टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज। ये ऐड चलाने के लिए मिनिमम से मैक्सिमम क्या पे करना पड़ेगा पर क्लिक, और कंपटीशन आपका ऐड में वो बता रहा है। और मुझे यहाँ पे सिर्फ एसईओ वाइज़ जो चाहिए, वो मुझे एवरेज मंथली सर्चेज़ चाहिए, वो मेरे पास सारी नज़र आ रही हैं। अब एवरेज मंथली सर्चेज़ आपकी रीज़नेबल होनी चाहिए। आपको यहाँ पे 3 चीज़ें देखनी है, 3 चीज़ें, उसके बेस पे मैं सिलेक्शन करूँगा। नंबर 1, सर्च वॉल्यूम रीज़नेबल हो। मतलब 10, 15, 20, 25 विज़िटर्स के लिए मैंने काम नहीं करना। मुझे थोड़ा रीज़नेबल सर्च वॉल्यूम चाहिए, ताकि मैं जब एफर्ट करूँ उस कीवर्ड पे उसको रैंक करूँ, क्योंकि रैंकिंग प्रोसेस कोई छोटा-सा नहीं है। जो उसके ऊपर मंथ लगाने हैं, मुझे काफ़ी टाइम लगेगा और उसके बाद मैंने रैंक होना है। तो जब मैं रैंक होऊँगा तो मुझे कोई रीज़नेबल ट्रैफ़िक भी तो मिले। तो मुझे सर्च वॉल्यूम चाहिए रीज़नेबल, बिल्कुल बहुत ही लो ना हो, ताकि मेरी मेहनत जो मैंने की है वो बेकार जाए, उससे मुझे उतने ज़्यादा मुझे आउटपुट मिले ही ना, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों ने मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड लेना है। मीडियम से लॉन्ग टेल क्या होता है? 1 वर्ड का कीवर्ड, बैग सिर्फ़ या हैंडबैग्स अकेला नहीं लेना। हैंडबैग्स के अंदर अब कितना ब्रॉड कीवर्ड है, पूरी दुनिया में क्या-क्या कुछ आ जाएगा हैंडबैग्स के अंदर, ठीक है? हैंडबैग्स क्या, मतलब हैंडबैग्स में क्या करना चाह रहे हो? हैंडबैग सेल कर रहे हो, हैंडबैग्स के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है, हैंडबैग्स के बारे में को क्या बात लिखी हुई है? तो हैंडबैग्स अकेला तो बहुत कुछ कवर कर रहा है, वो ज़रूरी थोड़ा है कि हैंडबैग्स अकेला जो सर्च कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैग बाय करने के लिए सर्च कर रहा है। वो शायद हैंडबैग्स की वैसी इन्फॉर्मेशन चाह रहा हो, वो उसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ना चाह रहा हो, हैंडबैग्स के रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हो। तो ज़रूरी थोड़ा है कि वो सिर्फ़ बाय करने के लिए लिखे जी, गूगल में जाके लिखे हैंडबैग्स और उसका माइंड ये है कि उसने बाय करना है। नहीं, तो कीवर्ड जितना स्पेसिफिक होगा, उतना ज़्यादा आपको रेलेवेंट ऑडियंस मिलेगी। और दूसरा ये कि उसको रैंक करना ईज़ी होगा। तो हैंडबैग बहुत ब्रॉड है, उसमें जितने भी स्टोर्स हैं जो हैंडबैग सेल सेल कर रहे हैं, वो भी आपके कॉम्पिटिशन में होंगे। कोई और अगर साइट्स हैं जहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह उनके बारे में लिखे हुए हैं, वो भी आपके कॉम्पिटिशन में होंगे। तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हो जाएगा, ब्रॉड कीवर्ड है वो। तो 1 वर्ड आप ना लें। 2 वर्ड, हैंडबैग्स, लेदर हैंडबैग्स, ये भी कॉम्पिटिटिव है। लेदर हैंडबैग्स जो सर्च कर रहा है क्या? लेदर हैंडबैग्स जो सर्च कर रहा है, क्या उसने सिर्फ़ चीज़ परचेज़ करने के लिए सर्च किया है? क्या पता उसने लेदर हैंडबैग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो वैसे, वो आर्टिकल्स पढ़ने हो, कुछ भी हो, मतलब वहाँ पे भी आपका ब्रॉड कीवर्ड स्पेसिफिक नहीं हो रहा कि क्या लेदर हैंडबैग्स क्या, ठीक है? तो आपने क्या करना है, ब्रॉड कीवर्ड से बचना है। 1 वर्ड, 2 वर्ड मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, ना लो। इसका मतलब ये नहीं कि 2 वर्ड के लिए मैंने रैंक नहीं होना। आप लेदर हैंडबैग्स अगर लेना है ना, उसकी बजाय बेस्ट लेदर हैंडबैग्स ले लो। 3 वर्ड का कीवर्ड हो गया, बेस्ट लेदर हैंडबैग्स, 3 वर्ड्स हो गए। लेदर हैंडबैग्स जो छोटा कीवर्ड है, वो उसके अंदर ही है ना, तो कल को इसने भी रैंक हो जाना है। अगर आपकी साइट, आपकी क्रेडिबिलिटी आपको होगी, आप अच्छा रैंक होगे, आपके एक इमेज अच्छा बन चुका होगा, वेब प्रेज़ेंस अच्छी होगी, क्रेडिबिलिटी बनेगी आपकी वेब के ऊपर, तो आप हैंडबैग्स के लिए भी लेदर हैंडबैग्स के लिए भी रैंक हो जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में मैं कहूँ जी, लेदर हैंडबैग्स के लिए होना है तो मैं 2 साल बैठा रहूँ तो मुझे फ़ायदा। उसकी बजाय मैं बेस्ट लेदर हैंडबैग्स, बाय बेस्ट लेदर हैंडबैग्स, बाय लेदर हैंडबैग्स ऑनलाइन, इस तरह का मैं ले लूँ, जिसमें लेदर हैंडबैग्स भी उन कीवर्ड्स के अंदर है, तो वो तो ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइज़ हो रहा है, उसने तो ऑटोमैटिकली कल को रैंक हो जाना है। अगर मैं मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी बनाऊँगा, अपना एक इमेज बना लूँगा, मेरा जैसे-जैसे मेरी अथॉरिटी बढ़ेगी, तो उसमें मैं रैंक हो जाऊँगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब मुझे कोई नहीं जानता, मैं बिल्कुल स्टार्ट ले रहा हूँ, तो मैं किसी रीज़नेबल कीवर्ड के लिए रैंक तो हूँ। लाइक चलो कोई लोग सर्च कर रहे हों बेस्ट लेदर हैंडबैग्स ऑनलाइन, तो मैं वहीं पे आ जाऊँ।
नो डाउट कि लेदर हैंडबैग जो है उसका सर्च वॉल्यूम है 10,000 लोग उसको सर्च करते हैं, और बेस्ट लेदर हैंडबैग्स ऑनलाइन जो है उसको सिर्फ 500 लोग सर्च करते हैं। तो 500 में कुछ तो मिलेगा, बजाय इसके कि 5,000 10,000 लेने के चक्कर में मैं 2-3 साल रैंक ही ना हो पाऊँ, क्योंकि मेरा कंपटीशन इतना बड़ा हो कि मैं उनको बीट कर ही ना सकूँ इतना जल्दी। ठीक है? अब नेस्ले है, अब कोई बंदा आए हो कि जी नेस्ले को बीट करना है, मैं तो आके उसके आगे खड़ा हो जाता हूँ। तो नेस्ले को 1 मंथ में 6 मंथ में थोड़ी बीट हो जाएगी। उसके लिए एक टाइम च रिक्वायर्ड है। आपको अपना इमेज क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी, फिर जाके आप कहीं नेस्ले के कंपटीशन में आगे खड़े होने वाले होंगे। स्टार्टिंग में आप आगे कहो जी नहीं मैंने तो कम्पीट ही नेस्ले से करना है, तो मैंने इनको 2-4 माह में 6 माह में हरा देना है, इनको 1 साल के अंदर-अंदर बीट कर देना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस वजह से आप लोगों ने छोटे कीवर्ड्स जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं वो नहीं लेने, 1 वर्ड, 2 वर्ड को अवॉइड करें। हाँ, 2 वर्ड आपका वो जो बड़े कीवर्ड लोगे 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड कीवर्ड लोगे, उसके अंदर वो छोटे कीवर्ड्स ऑटोमैटिकली एम्बेड हुए होंगे, उनके अंदर ही हैं। तो कल को आप उनके लिए भी रैंक हो जाएँगे जब आपका कोई पहचान बन चुकी होगी, कोई आपकी क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी बन चुकी होगी। लेकिन स्टार्टिंग में आप उन कीवर्ड्स के लिए रैंक हो जाएँ जहाँ पे बेशक सर्चेज़ थोड़ी कम है, लेकिन कुछ तो मिलेगा आपको। तो बजाय आप एक कीवर्ड लें, ब्रॉड कीवर्ड, 2 वर्ड्स का कीवर्ड जिसके 10,000 सर्च वॉल्यूम है या जिसका 5,000 सर्च वॉल्यूम है, आप एक कीवर्ड लें जिसका 5,000 सर्च वॉल्यूम है, ब्रॉड कीवर्ड है 2 वर्ड का, उसकी बजाय आप 4-4 वर्ड के मतलब लॉन्ग टेल जो हैं, मीडियम से लॉन्ग टेल 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड के आप 10 कीवर्ड्स ले लें, जिनकी 500 सर्च वॉल्यूम है। और उन 10 को रैंक करना ईज़ी है, वो हो सकता है आपके 3 माह में रैंक हो जाएँ, 6 माह में रैंक हो जाएँ। लेकिन जो एक ब्रॉड लेके बैठे हो जिसकी 5,000 सर्चेज़ हैं, वो 2 साल भी रैंक ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा उस कीवर्ड का जिसकी 5,000 सर्चेज़ हैं बट 2 साल तक उसने रैंक ही नहीं होना, या 3 साल तक उसने रैंक ही नहीं होना, उसका क्या फ़ायदा है? बजाय इसके कि मैं वो 10 कीवर्ड्स ना ले लूँ, जो 500 सर्च वॉल्यूम है लेकिन वो रैंक जल्दी हो जाएँगे। तो अल्टीमेटली तो वो 5,000 का जो एक माइलस्टोन था, कि उसके करीब-करीब कोई मिलती-जुलती बात तो मैं कर ही लूँगा। तो इसलिए हमेशा आप मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड लेंगे। आपने शॉर्ट टेल 1 वर्ड, 2 वर्ड कीवर्ड्स नहीं लेने। तो ये दूसरी बात है। पहली बात मैंने बताई आपको कि रीज़नेबल सर्च वॉल्यूम हो। दूसरी बात मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड लेने हैं, शॉर्ट टेल छोटे कीवर्ड्स नहीं लेने, ब्रॉड कीवर्ड्स नहीं लेने। स्पेसिफिक हो जाता है, जैसे ही लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड हो जाता है वो। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात तीसरी बात रेलेवेंसी हो। वो कीवर्ड आपके जो प्रोडक्ट है, जो चीज़ सेल कर रहे हो, उसको जस्टिफ़ाई भी करता हो। वो ऐसा नहीं कि कीवर्ड कोई और हो और आप उसको उठा लें अपने मतलब इस बेसिस पे उठा लें कि उसका जी वो लॉन्ग टेल है, मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड है, सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। बट रेलेवेंसी भी तो हो ना, कि जो बंदा वो सर्च करता है, वो असल में वही चीज़ देखना चाह रहा है जो आप सेल कर रहे हो। तो ये चीज़ भी आपको देखना ज़रूरी है, तो रेलेवेंसी भी होनी चाहिए। वो कीवर्ड आपके साथ रिलेट भी करता हो। सिर्फ़ इतना होना ज़रूरी नहीं है कि उसकी सर्च वॉल्यूम अच्छा है या वो मीडियम से लॉन्ग टेल है, तो आप उसको उठा लो। आपको साथ-साथ ये भी देखना है कि वो मेरी प्रोडक्ट के रिलेटेड भी है या नहीं है। वो जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ उसको जस्टिफ़ाई करता है या नहीं करता। अब कोई बंदा किसी ब्रांड को सर्च कर रहा है और आप उसको ले लो जी नहीं इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है और ये मीडियम से लॉन्ग टेल है। भई वो ब्रांड सर्च कर रहा है तो उसने तो वो ब्रांड ही लेना है, वो आपकी चीज़ को थोड़ी बाय करेगा। ठीक है? और ना ही आप उसमें जल्दी रैंक हो पाओगे, क्योंकि उसमें तो वो ब्रांड का नाम लिख के सर्च कर रहा है, तो उसके लिए वही चीज़ रैंक पे आएगी, आप क्यों रैंक पे आओगे? ठीक है? तो रेलेवेंसी इज़ द की। तो रेलेवेंसी, मीडियम से लॉन्ग टेल एंड गुड सर्च वॉल्यूम, रीज़नेबल सर्च वॉल्यूम, ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं जो आपने इस लिस्ट में से पिक करके आगे जाना है। तो इन 3 फैक्टर्स की बेस पे पिक करना है आपने। वो कैसे करेंगे? उससे स्टार्ट लेते हैं। मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ। फ़िल्टर कैसे लगते हैं एक्सेल में, ये अब मैं सब कॉलम्स पे लगा रहा हूँ। ये है सॉर्ट फ़िल्टर, इस पे क्लिक किया मैंने और फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया। ये सारे कॉलम्स के ऊपर फ़िल्टर लग गए। मैं ये करता हूँ एवरेज सर्च मंथली सर्चेज़ जो है ना, इस पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे सेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर इसको कर देता हूँ। ये देखिए, ये सेंडिंग है जी 0 से ऑनवर्ड आपके पास आना शुरू हो गया। मैं एक माइलस्टोन फिक्स करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मिनिमम से मिनिमम जो मुझे कीवर्ड चाहिए ना, जिसका सर्च वॉल्यूम 500 हो, इससे मुझे नीचे कीवर्ड चाहिए ही नहीं। मैं अगर ये माइलस्टोन फिक्स करता हूँ, तो आप देखें ये 4000 5000 पे बात पहुँच गई है और अब जाके ये 500 वाला आया है। तो मैं कहता हूँ जी मेरा मिनिमम जो माइलस्टोन है 500, जो कीवर्ड 500 सर्चेज़ रखता हो, एवरेज मंथली वो लेना है, उससे नीचे लेना ही नहीं है। और अगर मैं क्राइटेरिया थोड़ा और मैं स्ट्रिक्ट करता हूँ, मैं 1000 तक जाता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे 1000 वाला कीवर्ड लेना है, उससे नीचे कीवर्ड नहीं लेना। तो अगर ऐसी बात हो, तो वो भी किया जा सकता है। देखें, मैं कहता हूँ जी 500 तक भी मुझे नहीं लेने। मुझे लेना है जो मिनिमम से मिनिमम कीवर्ड मुझे लेना है 5
1000 मीन 500 से ऊपर जो, तो मैं कहता हूँ जी ये मेरा मिनिमम सर्च, सपोज कर रहा हूँ मैं, वरना 500 भी लिया जा सकता है, रीजनेबल है ये आपका। 100 के से 1000 के तक था, तो इसमें 700-800 सर्चेज वाले कीवर्ड भी होंगे, तो अच्छे हैं, बट मैं ज़रा डाटा कम लेना चाह रहा हूँ ताकि मैं इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से वाइंड अप कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये जितने कीवर्ड्स आपके आ रहे हैं कम वाले, इन सबको वाइंड अप कर देता हूँ। मैं इनको हाइड भी कर सकता था, बट मैं डिलीट करने की तरफ जा रहा हूँ, सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट कर रहा हूँ, वरना हम लोग फ़िल्टर के अंदर ही इनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, ये नज़र ही नहीं आएंगे रिपोर्ट के अंदर। लेकिन चले, मैंने डिलीट कर लिया, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट। ये 5000 मीन 500 प्लस जो थे, ये 5000 वाले वो हैं जो इनका सर्च वॉल्यूम 1K से 10K तक था, 1000 से 10,000 तक। तो ये आपके पास वो कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। अब मैं इनमें से आगे लेके चलता हूँ, ये अननोन आ रहे हैं, मतलब इनका वॉल्यूम नहीं मिला, मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं डाटा कम लेना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने 5000 की लिमिट लगा दी है, वरना 500 वाला भी आप चूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपको रीज़नेबल लोग मिलेंगे क्योंकि आपने चीज़ सेल करनी है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि नहीं, मैं कहता हूँ मिनिमम जो है ना 500 प्लस, जो 1000 प्लस वाले हैं वो वाले हों। तो ये 1000 से 1K वाले हैं जिनकी एवरेज निकली हुई है, 1000 से 10K वाले ये वो हैं जिनकी एवरेज निकल के 5000 उन्होंने बोला हुआ है। लेदर बैग्स, मैं कहता हूँ 2 वर्ड, तो पहला फ़िल्टर तो मैंने कर लिया, रीज़नेबल सर्च वॉल्यूम हो। दूसरा ये 2 वर्ड है, मैं कहता हूँ नहीं लेना, 2 वर्ड नहीं लेना। लेदर हैंडबैग्स फॉर वुमेन, मैं कहता हूँ जी ये ठीक है, लेदर हैंडबैग सेल लेना है। ये गुची, अब ये मेरे पास अगर नहीं है, मेरे पास अगर मैं सेल कर रहा हूँ ये ब्रांड, तो फिर मैं लूँगा, वरना नहीं लूँगा। लेदर मैसेंजर बैग, मैं कहता हूँ चलिए वो भी ले लेता हूँ। ये 2 वर्ड नहीं लेना मुझे, ये 2 वर्ड नहीं लेना मुझे। लेदर ब्लैक लेदर बैकपैक, तो बैकपैक अगर मैं सेल कर रहा हूँ, मेरी साइट पे सेल हो रहे हैं तो लूँगा, वरना नहीं लूँगा। ये फिर ब्रांडेड आ गया, अगर ये ब्रांड है तो रखूँगा, वरना नहीं। प्राडा मेरे पास है तो रखूँगा, वरना ये वैसे भी 2 वर्ड्स है, नहीं लेना। और मैंने फिर ब्रांड के नाम से भी कीवर्ड सर्च करनी थी ना, अगर ब्रांडेड मेरे पास होते, पर मैंने एक रैंडम कीवर्ड सर्च की है। लेदर लेदर फनी पैक के बाद वेगन लेदर बैग, लेदर पाउच। तो बहरहाल मैं यहाँ पे करता हूँ जी, मुझे ये वाला कीवर्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल ये चाहिए, ये 4 कीवर्ड हो गए। उसके बाद मैं कुछ और निकाल लेता हूँ, जनरल लेदर हैंड बैग्स, एक ये मेरे पास आ गया, लेदर शोल्डर बैग, उसके लेदर बैग्स फॉर वुमेन, ये मुझे चाहिए। उसके बाद सॉफ्ट लेदर हैंड बैग्स ले लिया। के बाद ब्लैक लेदर पर्स, और ये ब्लैक लेदर बैकपैक वुमेन, बेस्ट लेदर बैकपैक वुमेन, अगर बैकपैक हैं तो। ये हो गया फॉक्स लेदर बैकपैक, ब्लैक लेदर क्रॉस बॉडी बैग, ठीक है। के बाद आपके पास ब्लैक लेदर हैंड बैग। तो इस तरह से जो मुझे बेस्ट लगेंगे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। हैंडमेड लेदर बैग्स, अगर ऐसा है कुछ में तो। बैग्स ये कर लिया। चलो सपोज मैं इनको लेके चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ और मैं यहाँ पे कलर पे लगा देता हूँ, चूज़ कलर, सेल कलर ग्रीन, ताकि सारे टॉप पे आ जाएँ, मतलब बाकी हाइड हो गए, ये मेरे पास आ गए। मैं कहता हूँ जी इनको लेके मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट पूरी होगी। जैसे मैंने हाइड कर दिया, आप हाइड नहीं करेंगे, आप यहाँ ग्रीन कर लें और यहाँ से पिक करके आगे ले जाएँ। आप बोलें जी मैं इनको लेके चल रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पे सिर्फ़ वही रखें जो आपको लेके चलने हैं, वरना बाकी सारे रिमूव कर दें। ठीक है? तो मैं सपोज़ कि ये वाले कीवर्ड्स मैंने यहाँ से सेलेक्ट किए। आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे, 200 कीवर्ड हो सकता है, 300 हो सकता है। तो मेरे पास अब ये सिर्फ़ इतने ही हैं, ताकि मैं अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। सो ये वो कीवर्ड्स हैं जो मैंने पिक किए हैं, किन बेसिस के ऊपर पिक किए हैं। मैंने सर्च वॉल्यूम रीज़नेबल हो, उसके बाद रेलेवेंट हो कीवर्ड्स, लाइक वो जो चीज़ सर्च हो रही है वो मेरे रिलेटेड हो, मेरे पास वो चीज़ हो। थर्ड, आपका मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड हो। तो मैंने कोई भी 2 वर्ड का सिलेक्ट नहीं किया, मैंने 3 वर्ड मिनिमम किया है, 3 वर्ड, 4 वर्ड, और कोई एक आधा यहाँ पे 5 वर्ड का भी आ रहा है। ठीक है? लॉन्ग मीडियम से लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गए।
अब इन कीवर्ड्स को लेके मुझे आगे चलना है। तो इस वाले कॉलम को मैं नाम दूंगा कीवर्ड्स रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ पे आपके पास जितने भी कीवर्ड होंगे, मेरे पास तो थोड़े से हैं, वो आगे ये आपके पास आ गए। अब इनको फर्दर चेक करना है। ये मैंने सिलेक्शन की है बेस्ड ऑन देयर सर्च वॉल्यूम। बाकी सारे कॉलम्स मेरे भी फिलहाल किसी काम के नहीं है, वो तो हैं आपके एड्स के रिलेटेड। लेकिन मैं स्टिल रखूंगा कि कल को मुझे ज़रूरत पड़े या मेरे क्लाइंट को अगर देखना हो वो देख सके, तो आप इस तरह रखेंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इनका कंपटीशन एनालिसिस करना है। हमने इसका कंपटीशन चेक करना है। एसईओ कंपटीशन, ये जो कंपटीशन आ रहा है ये ऐड का कंपटीशन। अब हमें चेक करना है कि ये जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं इसकी एक बात तो फाइनलाइज हो गई कि इनका सर्च वॉल्यूम ठीक है, मैं इस पे मेहनत कर सकता हूँ। मैं अगर मेहनत करूँगा मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, अगर मैं रैंक हो जाता हूँ तो इन पे इनफ लोग इसको सर्च कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो मुझे इस पे रिवॉर्ड मिलेगा। तो पहली बात तो कन्फर्म है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि ये कंपटीशन कितना है, इनमें कितने कंपेटिटिव कीवर्ड्स हैं कि अगर मैं इनको रैंक करने की तरफ जाऊँगा तो मैं रैंक हो भी पाऊँगा या नहीं। अब मेरे अगेंस्ट अगर बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं फर्स्ट पेज पे, तो फर्स्ट पेज पे अगर उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ तो मैं कैसे वहाँ पे आऊँगा? तो मुझे अब कंपटीशन चेक करना है, कंपेटिटिव कितने हैं ये कीवर्ड्स। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपके पास 2-3 टूल है, मैं फ्री वाले ही बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक टूल है जिसका नाम है जेक्सी, जेक्सी.com। ये फ्री ट्रायल इसका अवेलेबल है। एक ईमेल से अगर आप साइन अप करोगे 30 आप कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च कर सकते हो। 30 कीवर्ड्स का डाटा निकाल सकते हो। और मज़े की बात ये है कि अगर आप एडवर्ड्स को स्किप करते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से जो कीवर्ड टाइप करोगे उसकी बेस पे आइडियाज़ भी यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ से फर्दर आप मतलब प्लानर की बजाय डायरेक्टली यहाँ से डाटा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने जो मेरे पास डाटा आया उसमें से डाटा यहाँ पे निकालना आपको बता। तो यहाँ पे साइन अप करते हैं। साइन अप के लिए मैं वही ईमेल यूज़ करता हूँ जो ईमेल मैंने बनाई हुई है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास ईमेल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम लोग करते हैं, नाम दे देता हूँ, पासवर्ड कर लेते हैं एंड क्रिएट स्टार्टेड अकाउंट। क्रिएटिंग अकाउंट स्टार्ट हो गया जी। हमारा अकाउंट क्रिएट हो रहा है, अकाउंट बन जाता है तो फिर हम देखते हैं कि कंपटीशन कैसे चेक करना है, जो कीवर्ड्स हमने लिए हैं उसका फर्दर कंपटीशन। आप स्ट्रेट वे भी यहाँ पे आके इसके डाटा को चेक कर सकते हैं। इसका डाटा ठीक है, रिलायबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और 30 कीवर्ड्स, सीड कीवर्ड्स आप ऐड करके उसका डाटा और उसकी बेसिस पे उससे रिलेटेड कीवर्ड्स का डाटा भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो इसको स्ट्रेट अवे डायरेक्टली भी यूज़ किया जा सकता है और साथ जितना मैं यूज़ कर रहा हूँ पहले प्लानर से डाटा ले लें और उसके बाद यहाँ पे आके फर्दर चेक कर लें, वो भी किया जा सकता है। तो क्योंकि ये फ्री में हम सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी-सी ऑटोमेशन कम है। रिपोर्टिंग वगैरह आपके डाउनलोड करने का इश्यू आएगा, यहाँ पे मैनुअल हमें ऐड करना पड़ेगा। सो जब फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा-सा ये वाली जो है हमें पेन लेनी पड़ेगी। जब पेड टूल्स होते हैं तब तो 1 क्लिक में पूरी रिपोर्ट बाहर आ जाती है। तो ये देखें, यू हैव गॉट 30 आउट ऑफ 30 सर्चेज़ रिमेनिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले कीवर्ड एंटर करना है। अब मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट कीवर्ड निकाला है लेदर हैंडबैग्स फॉर वुमेन, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ उसको पेस्ट। मैं फाइंड कीवर्ड्स पे, तो मेरे पास इस कीवर्ड का डाटा भी आ जाएगा और इसकी बेस पे इसके रेलेवेंट कीवर्ड्स भी नज़र आएँगे और उसका डाटा भी आएगा। तो फिलहाल मैं रेलेवेंट पे फोकस नहीं करूँगा, आप कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से भी डाटा ले सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ़ जो कीवर्ड मैं दे रहा हूँ मैं उसका डाटा चेक करूँगा। तो मैंने लेदर हैंडबैग्स फॉर वुमेन जो दिया है उसकी एवरेज सर्च वॉल्यूम जो है वो 2831 है और जो उसकी ट्रैफ़िक है अगर आप रैंक हो जाते हो तो 482 विज़िटर्स आपको मंथली बेसिस पे मिलते रहेंगे। ये ऊपर जो क्वेश्चन मार्क बना है यहाँ आप चले जाएँ तो लिखा हुआ है विज़िट्स टू योर वेबसाइट इफ यू अचीव फर्स्ट पेज रैंकिंग इन द सर्च रिजल्ट्स। अगर आप रैंक होते हैं तो आपको इतनी ट्रैफ़िक मिल सकती है। उसके बाद इसका गेट क्यूएसआर है और केक्यूआई नंबर, ये इसका कीवर्ड क्वालिटी स्कोर है। कीवर्ड क्वालिटी इंडिकेटर, ग्रीन इज़ ग्रेट, येलो इज़ ओके, रेड इज़ पुअर। तो ये अगर आपका ग्रीन आता है तो दैट मीन्स ये कीवर्ड अच्छा है, आप इसके साथ जा सकते हो। येलो है तो बस सो-सो है और अगर आपका रेड हुआ तो पुअर है, आपको इस पे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीन में ग्रेट उसने शो कर दिया, मीन्स कि इस कीवर्ड पे जाया जा सकता है। साथ ही ये एसईओ आ रहा है, एसईओ में वो मार्क्स दे रहा है 92 आउट ऑफ 100। वो कह रहा है कि अगर आप इस कीवर्ड पे जाते हो तो आपके चांसेस हैं अच्छे रैंक होने के, आपको उस पे जाना चाहिए। क्यूएसआर क्या है कि एग्ज़ैक्टली कितनी साइट्स हैं जो इस कीवर्ड के लिए कम्पीट कर रही हैं। एग्ज़ैक्टली कितनी साइट्स हैं जो इस सेम कीवर्ड के लिए कम्पीट कर रही हैं,
तो 98 वेबसाइट्स हैं। QSR quoted search results, द नंबर ऑफ कंपीटिंग वेबसाइट्स रैंक्ड इन गूगल फॉर द एग्जैक्ट कीवर्ड। एग्जैक्ट कीवर्ड के लिए जो compete कर रही है और रैंक है वो 98 है। और SEO में द स्कोर बेस्ड ऑन द ट्रैफिक एंड कंपटीशन, द हायर द स्कोर द मोर लाइकली यू विल रैंक फॉर दिस कीवर्ड ऑन द फर्स्ट पेज। स्केल ऑफ 1 to 100 हायर इज बेटर। तो 92 स्कोर है। ग्रेट इसका क्वालिटी स्कोर है, इंडिकेटर स्कोर है। QSR जो नंबर ऑफ कंपीटिंग साइट्स हैं वो 98 है। तो इस कीवर्ड को एज पर जेक्सी हमारे हमें वो रिकमेंडेशन दे रहा है कि आप इस कीवर्ड को चूज कर सकते हैं और इसके साथ जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर आप जेक्सी को यूज़ कर रहे हो और इसके अलावा देखें ये वैसे आपको डाटा और भी दे रहा है, ये मल्टीपल कीवर्ड्स और भी निकाल के दे रहा है, उनका सर्च वॉल्यूम और उनका QSR कोड वगैरह आप निकाल सकते हैं। और इनसेट स्टेट में भी आप यहाँ से डाटा उठा के लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ, अभी मैं अपनी रिपोर्ट में जाता हूँ और रिपोर्ट में एक नया टैब ऐड करता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कंपेटिटिव एनालिसिस। देखिए मैं पूरी रिपोर्ट भी रेडी कर रहा हूँ। तो कंपैरेटिव एनालिसिस इसमें मैं आया, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं वही सारे कॉलम्स बना देता हूँ अगर मैं जेक्सी को यूज़ कर रहा हूँ। कॉलम्स कौन से, कीवर्ड, एवरेज मंथली सर्चेज, ट्रैफिक। तो मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ, सबसे पहले वाला कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, मंथली सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम के बाद आपकी ट्रैफिक। तो हर टूल का अपना क्राइटेरिया होता है और ये टूल मैंने आप लोगों को फ्री में यूज़ करने के लिए बताया। 30 बहुत है, 30 कीवर्ड्स अगर आपने चेक करना हो तो। उसके बाद आपका QSR है, आप लिख सकते हैं साथ ये क्वालिटीज़ जो है कोटेड। आपका जो QSR क्या बनता है, जो कोटेड सर्च रिजल्ट आपका है वो लिख सकते हैं। KQI है, ये आपका कीवर्ड क्वालिटी इंडिकेटर है, आप उसको भी साथ लिख सकते हो अगर पता। SEO स्कोर है। के बाद डोमेन्स हमें नहीं चाहिए, तो ये हमारे पास मेन कॉलम्स आ गए। अब आप इसके नीचे लिख देंगे लाइक आपका कीवर्ड जो है वो ये था, कीवर्ड कॉपी किया, कीवर्ड पेस्ट, या कीवर्ड आप बैक से वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे इकट्ठे लिख लें। अब उनका सर्च वॉल्यूम है तो 2831। तो ये थोड़ा सा ये मैनुअल काम है जो आपको करना पड़ेगा आप अगर फ्री में यूज़ कर रहे हो। 482 आपको ट्रैफिक मिल सकती है। 82 के बाद QSR जो है आपका है वो 98 है। और KQI क्वालिटी इंडिकेटर आपका ग्रेट है। SEO स्कोर आपका 92 है। ये कीवर्ड आपके सामने है। यहाँ पे मैं इसको, चलो ये आपके पास डेटा आ गया थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड कीवर्ड आपका होगा, आप क्या करेंगे, लेदर हैंडबैग्स फॉर सेल, इसको उठाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे फाइंड कीवर्ड और यहाँ पे भी आपको आइडियाज़ दे, इस कीवर्ड का भी डाटा दे देगा और प्लस उसके रिलेटेड आइडियाज़ भी दे देगा। तो स्टेट में यहाँ से भी कुछ कीवर्ड्स निकाले जा सकते हैं और जेक्सी इज़ गुड वन, इसके अच्छे रिव्यूज़ हैं, अच्छा डाटा दे रहा है ये भी, तो आप इसको यूज़। अब इसका 283 एवरेज सर्चेस बता रहा है एज़ पर जेक्सी, ट्रैफिक 49 वगैरह आपको मिलेगी। गेट QSR पे आओ तो ये आपको बता रहा है 93 ग्रेड 67 साइट्स कम्पीट कर रही हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात मैं बताऊँ आपको, ये जो इसका एवरेज ट्रैफिक जो आपको बता रहा है, सर्च वॉल्यूम बता रहा है और ट्रैफिक बता रहा है, इसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करता। ठीक है, ये आपको बड़ा कम भी बताएगा, गूगल कुछ और बता रहा होगा, गूगल कहाँ पहुँचा होगा और ये कम कह रहा होगा। तो मैंने इसको Ahrefs के साथ भी कंपेयर किया है, तो कंपैरेटिवली जब भी मैंने इसको कंपेयर किया है, इसका डाटा बहुत लो होता है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा जो रिलाई करता हूँ ना, मैं देख रहा होता हूँ कि इसका जो SEO स्कोर क्या है, इसका क्वालिटी इंडिकेटर क्या है और इसका QSR कितना है। ताकि मुझे पता चले कि असल में साइट्स कितनी कम्पीट कर रही हैं आपस में, सेम कीवर्ड के लिए जो रैंक पे हैं। और उसके बाद ये टूल क्या बोलता है कि अगर SEO वाइज़ इसको रैंक करने की तरफ जाया जाए, इस पे कम्पीट किया जाए तो क्या मिल सकता है हमें। तो वो मेरे पास जो QSR, KQI और SEO है स्कोर, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इनको नोट डाउन करूँगा। यहाँ पे सेकंड कीवर्ड कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, 283, 49, 67, ग्रेट, 93, ये आपका दूसरा कीवर्ड आ गया। इसके बाद आप थर्ड कीवर्ड को उठाएँ, या कीवर्ड को उठाया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, एंड कीवर्ड्स, इसका डाटा भी मेरे सामने आ, ये देखें इसका डाटा आ गया।
मैं इसको भी इस तरह से डाटा को रिकॉर्ड कर लूँगा। या किया 701 188 ये सर डाल लेते हैं इसका। वन फोर्टी टू ग्रेड 89। तो मुझे ना असल में ये देखिए अब जैसा भी आ रहा है मुझे आइडिया तो हो जाएगा ना कि इस एज पर जैक्सी अगर सर्च वॉल्यूम ये बता रहे हैं तो मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है। वैसे तो सर्च वॉल्यूम एक आइडिया तो मैं ले चुका हूँ पहले ही प्लानर से, और फर्दर मुझे यहाँ से आइडिया हो जाएगा, और सिलेक्शन में तो मैं फिर भी कंपैरिजन कर ही सकता हूँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कीवर्ड पे जाएंगे। जो नेक्स्ट कीवर्ड हमारा है, मैं एक दो कीवर्ड और निकाल लेता हूँ। ये जेन्युइन लेदर लेदर हैंडबैग्स एक आ रहा है, इसको ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या सर्च वॉल्यूम है, क्या क्यूएसआर है, बाकी स्टैटिस्टिक्स क्या हैं इसकी। अभी तक देखें ये 26 इसके बाद मेरे पास अभी भी रह गए हैं। अच्छा, ये आपके पास आ गया जेन्युइन लेदर हैंडबैग्स। इसको मैं गेट क्यूएसआर पे लगाता हूँ और साथ में इसको 323 55 55 107 ग्रेट और 91। यस, इसी तरह से एक कीवर्ड और लेते हैं। तो सर्च किया, का डाटा देख लेते हैं। गेट क्यूएसआर इसका 420 72 420 70 122 ग्रेट और 91। ये स्कोर समझ दे दिया। चलें, क्या बाइंड अप करते हैं या रोकते हैं। अब अगर मुझे ये जो 5 कीवर्ड्स मैंने निकाले हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 15 20 25 30 जितने भी आ गए, अब इसमें से अगर मुझे कोई फाइनलाइज करना है एज पर जेक्सी जो मुझे स्टैटिस्टिक्स मिली हैं, तो मेरे पास अगर इन 5 में से 2 कीवर्ड मुझे फाइनलाइज करने हो तो वो कौन से होंगे। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए, वरना 2 तो नहीं लेंगे, हम ज़्यादा ही लेंगे। सो सबसे पहला कीवर्ड आ रहा है लेदर हैंडबैग्स फॉर वुमेन, उसका डाटा आपके सामने है, बाकी कीवर्ड्स का डाटा आपके सामने है। तो इनमें से अगर कोई से 2 कीवर्ड सेलेक्ट करने हो तो बेस्ट कीवर्ड कौन से होंगे, हमने अभी वो देखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो सर्च वॉल्यूम है ना, ये 142 ही था। अच्छा, सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, एक इसका आ रहा है और एक इसका आ रहा है। सर्च वॉल्यूम और इसमें ट्रैफिक जो है, ये 2 कीवर्ड्स का आपके सामने है। क्यूएसआर जो साइट्स कम्पीट कर रही हैं 98 142। तो अगर मुझे सबसे पहले नंबर पे कीवर्ड सेलेक्ट करना हो, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे कीवर्ड होगा, जो अगर इसमें से पाँचों में से मैं एक फाइनलाइज़ करूँगा तो वो कौन-सा होगा? मुझे वो देखना है। ये पाँचों कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, ट्रैफिक, क्यूएसआर, केक्यूआई और एसईओ जो उसका स्कोर है, सब आपके सामने है। तो मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे कीवर्ड सेलेक्ट करूँगा ना, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो कीवर्ड होगा, तो मेरे लिए वो कीवर्ड होगा ये वाला, फर्स्ट वन, लेदर हैंडबैग्स फॉर वुमेन। क्यों होगा? क्योंकि मैं यहाँ पे, ये तो ग्रेट है, 92 स्कोर भी है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्यूएसआर कि यहाँ पे नंबर ऑफ कंपीटिंग साइट्स कितनी है, वो 98 है। इसकी 67 है, उससे कम है, बट इसका देखें अगेंस्ट उसके सर्च वॉल्यूम या ट्रैफिक कितनी है कंपैरिजन में, ये आपके सामने है। 283 से 2831 सर्च वॉल्यूम और 49 जो एस्टिमेटेड ट्रैफिक ये बता रहा है जेक्सी, उससे 482। तो 10 टाइम्स ऑलमोस्ट ट्रैफिक भी ज़्यादा है और 10 टाइम्स आपका जो है सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो ट्रैफिक तो 10 टाइम्स ज़्यादा है, वो तो नज़र आ रहा है। तो 10 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन जो है आपका 67 की बजाय 98 के साथ कंपीट करना पड़ रहा है। तो क्या कंपटीशन 10 टाइम्स ज़्यादा है? नहीं है। कंपटीशन आपका थोड़ा-सा ज़्यादा है इसकी निस्बत, लेकिन उसमें फिर आप देखो ना कंप्रोमाइज़ कितना कर रहे हो आप, 10 टाइम्स ट्रैफिक ड्रॉप पे आ रहे हो। तो अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो मेरे लिए ये जो कीवर्ड है ना, लेदर हैंडबैग्स फॉर वुमेन, ये कीवर्ड एज़ पर जेक्सी स्टैटिस्टिक्स मैं इसकी तरफ जाऊँगा। एक तो लॉन्ग टेल है, फॉरवर्ड कीवर्ड है, दूसरा सर्च वॉल्यूम, ट्रैफिक और इसका जो बाकी स्कोर तो ठीक है, साथ इसकी नंबर ऑफ कंपीटिंग साइट्स बाकी तीनों से कम है। सिर्फ ये एक से ज़्यादा है, लेकिन उस एक में सर्च वॉल्यूम और ट्रैफिक भी कम है एज़ पर जेक्सी। तो ये मेरा पहले नंबर पे ये कीवर्ड होगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे मेरा कौन-सा कीवर्ड होना चाहिए? तो अगर मैं सेकंड कीवर्ड पे यहाँ पे सेकंड नंबर पे compete करूँ, तो यहाँ पे ये जो आपका लेदर मैसेंजर बैग आ रहा है, 1101 सर्च वॉल्यूम है, 188 ट्रैफिक है, 142 साइट्स के साथ compete करना पड़ रहा है। तो ये एक थोड़ा-सा वहाँ पे ऐसी चीज़ है। अभी
इसमें स्कोर भी आपका 89 आ रहा है, तो मुझे सारे फैक्टर्स को एनालाइज़ करना है और उस बेस पे डिसाइड करना है कि मेरा सेकंड नंबर पे कीवर्ड कौन-सा होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे अलार्मिंग लग रही है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है, 142 साइट्स के साथ। लेकिन इसके बाद जो कीवर्ड आ रहा है वो ये है, इसमें 122 हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा 142, 122 कितना डिफ़रेंस है। 20 साइट्स के साथ ज़्यादा कम्पीट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ट्रैफ़िक जो मिल रही है वो 50% ज़्यादा मिल रही है। मतलब 100% से ज़्यादा मिल रही है, 125, 130% ज़्यादा ट्रैफ़िक मिल रही है, अगर मैं 20 साइट्स के साथ ज़्यादा कम्पीट करता हूँ। तो यहाँ पे भी जो मेरा मतलब इन दोनों को कंपैरिज़न करूँ तो जो मेरा ज़्यादा जा रहा है माइंड वो जा रहा है इस साइड पे। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो है ना इसके निस्बत थोड़ा-सा ज़्यादा है। जो साइड नंबर ऑफ साइट्स हैं वो थोड़ी-सी ज़्यादा कम्पीट करनी पड़ेंगी। बट उसके अगेंस्ट मुझे जो रिवार्ड मिल रहा है वो ज़्यादा है। तो अगर तो ये ऐसा होता ना कि यहाँ पे कोई न 70 साइट्स होती, 60 साइट्स होती, 40 साइट्स होती, 50 साइट्स होती, तो फिर मैं ये कीवर्ड ले लेता। क्योंकि मुझे पता था कि उससे मैं 3 गुना कम कॉम्पिटिशन में ट्रैफ़िक उससे हाफ़ पे लेके जा रहा हूँ, तो फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं। कॉम्पिटिशन कम है। लेकिन ये कॉम्पिटिशन बहुत कम नहीं है, दोनों के अंदर जो डिफ़रेंस है वो सिर्फ़ 20 साइट्स का है। लेकिन जो उसके अगेंस्ट वैल्यू है ना, वो वैल्यू ज़्यादा है। तो इस वजह से शायद मैं इस कीवर्ड की तरफ जाऊँ, ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इस कीवर्ड पे मैं चला जाऊँगा। और उसके बाद अगर थर्ड नंबर पे जाना हो, तो थर्ड नंबर पे फिर मेरे पास जो ऑप्शन बचता है, वो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन आपके पास अब ये जो 420 है, एक ये है, इसमें 122 साइट्स के साथ कम्पीट कर रहे हो और बाकी स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है आपकी। 283 के बाद 49 और 67 साइट्स के साथ कम्पीट कर रहे हो। तो मैं थर्ड नंबर पे इस कीवर्ड के साथ जाऊँगा, लेदर हैंडबैग सेल। अब आप में से अगर कोई कहे कि इसके साथ मैं गया हूँ, मैं इसके साथ क्यों नहीं गया? तो यहाँ पे देखिए 107 साइट्स के साथ कम्पीट करना पड़ रहा है और ट्रैफ़िक वैल्यू में 6 ज़्यादा लोग मुझे मिलेंगे। मैं जेक्सी की स्टैट्स को फ़ॉलो कर रहा हूँ कि वो मुझे जो बता रहा है, अगर उन स्टैट्स के बेस पे मुझे डिसाइड करना हो तो मैं क्या करूँगा? तो मैं थर्ड नंबर पे इसको नहीं लेके आऊँगा क्योंकि यहाँ पे जो ये मार खा रहा है, वो खा रहा है क्यूएसआर स्कोर पे, नंबर ऑफ कंपीटिंग साइट्स पे। यहाँ पे कम है और ट्रैफ़िक वैल्यू देख लें कितनी-सी है, सिर्फ़ 6 विज़िटर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मैं क्यों 67 से 107 पे कम्पीट करने जाऊँ? क्यों मैं 40% ऑलमोस्ट कॉम्पिटिशन ज़्यादा लूँ, जब वैल्यू 40% ज़्यादा नहीं है। तो फिर इस वजह से मैं थर्ड नंबर पे अगर सेलेक्ट करूँगा, तो मैं ये वाला कीवर्ड सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपने देखना है कि सर्च वॉल्यूम ट्रैफ़िक क्या है, उसके अगेंस्ट कॉम्पिटिशन कितना फेस करना पड़ रहा है और फिर आपका जो केक्यूआई है या एसईओ स्कोर है, वो कैसा है, वो आपके सामने आ जाए। तो अभी ये कीवर्ड्स असल में बाय चांस सारे के सारे जेक्सी ने जो हैं, वो ग्रेट में और अच्छे से एसईओ स्कोर में दे दिए हुए हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा ट्रिकी हो गया था। लेकिन वो ट्रिकी हो के कैसे आपने चूज़ करना है, वो आपको मैंने बता दिया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि आपने ये देखना है, कॉम्पिटिशन कम हो और वैल्यू ज़्यादा हो। तो कंपटीशन कम में अगर आपको ज़्यादा वैल्यू मिलती है, ट्रैफ़िक मिल रही है, आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, तो आपने उस कीवर्ड के साथ जाना है। तो यहाँ पे ना थोड़ा-सा इस चीज़ को जब आप करोगे, आपके पास और ज़्यादा डाटा होगा, तो ज़्यादा चीज़ें और क्लीन होंगी। मेरे पास उतनी क्लीन नहीं आई, मेरे पास बड़े क्लोज़ कीवर्ड्स आए हैं और सारे के सारे केक्यूआई भी ग्रेट आ रही है, एसईओ स्कोर भी ग्रेट आ रहा है। क्यूएसआर के अंदर सिर्फ़ जो नंबर ऑफ कंपीटिंग साइट्स हैं, मैं उस पे डिसीज़न ले रहा हूँ कि मैंने क्या करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो समझ आ रही है, मुझे ये फर्स्ट कीवर्ड की समझ आ रही है, थर्ड की समझ आ रही है और सेकंड की समझ आ रही है। तो मुझे जो जो ऊपर वाले 3 कीवर्ड्स हैं ना, इनकी समझ आ रही है कि मुझे इन पे जाना चाहिए। इनकी ट्रैफ़िक, सर्च वॉल्यूम, इनका जो नंबर ऑफ कंपीटिंग साइट्स हैं, उनको कंपीट करने के बाद मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ। सो ये आपका मतलब रिज़ल्ट फाइंड करने का वे होगा कि किस तरह से हमने किन कीवर्ड्स के साथ जाना है। तो जब ये कीवर्ड ले लोगे, अगर ये 3 फाइनलाइज़ हैं, तीनों को यहाँ ग्रीन करो, क्लिक करो, कॉपी करो, नेक्स्ट एक और टैब बनाओ, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो विद देयर लाइक जो हेडर्स वगैरह हैं, वो सारे भी होंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हो सकता है 40-50 जितने भी 30 कीवर्ड जितने भी हैं, उनमें से आप 10 फाइनलाइज़ कर रहे हो। उन 10 को ग्रीन करो, ग्रीन करके यहाँ पे ले जाओ, इस शीट का नाम रखो फाइनल कीवर्ड्स या रिकमेंडेड कीवर्ड्स। आप यहाँ पे ये रखें और उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो कीवर्ड्स हैं, उनका जो विथ उसका जो हेडर्स हैं, मैं लेके आ रहा हूँ। यहाँ मेरे ये फाइनल रिकमेंडेड कीवर्ड्स मेरी तरफ से आपको जी ये हैं। तो मैं तो 3 लिख रहा हूँ, आपके पास जब ज़्यादा डाटा होगा तो ज़्यादा क्लीन वे से आप लोग कर पाएँगे और ज़्यादा यहाँ पे कीवर्ड्स निकल के सामने आएँगे। सो इस तरह से आप अगर जेक्सी को यूज़ करते हो, फाइनलाइज़ करते हो, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। अब जेक्सी का अल्टरनेटिव टूल भी एक है, अगर आप वो यूज़ करना चाहो वो भी कर सकते हैं। तो मैं फ्री वाले अभी आपको बता रहा हूँ। दूसरा जी, उबर सजेस्ट। ubersuggestt.com ये है, ये भी अब फ्री क्या रह गया है,
इन्होंने पेड कर दिया, बहुत लिमिटेड सा फीचर इसका फ्री में अवेलेबल है, बट इसका भी ट्रायल अवेलेबल है जो आप ले सकते हैं, लेकिन वो एक आपको मिलेगा लाइक कार्ड आपको अटैच करना पड़ेगा, फिर आपको मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। जैसे जेक्सी था विदाउट कार्ड मिल गया, इसमें कार्ड ऐड ऐड करना पड़ता है। तो बहरहाल 2-3 हमें कीवर्ड्स फ्री हैं स्टार्टिंग में, मतलब हम विदाउट एनी अकाउंट कर सकते हैं, वो मैं करके दिखा देता हूँ। बाकी इसमें हमें फिर पेड पे जाना पड़ेगा। पेड पे कैसे जाना है कि इसका जो प्लान है वो अराउंड $9-10 का प्लान है। तो अगर आप वो ले लें, या मैं आपको बताऊँगा कैसे मिलता है हमें, किस तरह से आप ग्रुप बाय वगैरह कर सकते हैं स्टार्टिंग में। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं ये कहता कि आप लोग अपने लिए प्रॉपर बाय करके चलें। तो ये इसके प्लान्स हैं। $12 पर मंथ इसका मंथली प्लान है। अगर आप लाइफ टाइम पे जाना चाहते हैं वो तो एक्सपेंसिव होगा। तो ये इंडिविजुअल प्लान आपका जो है वो मिनिमम $12 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको ये लेना पड़ेगा। लेकिन अभी प्लान लिए बगैर अगर आपने थोड़ा बहुत इसको इसको यूज़ करना सीखना है, तो मैं उस समय वो बताने लगा हूँ आपको। इंट्रा डोमेना कीवर्ड, ये बात कर रहे हैं। मैं करता हूँ जो मैंने कीवर्ड्स वहाँ पे किए थे। अब एट अ टाइम आपने या जेक्सी यूज़ करना है या उबरसजेस्ट यूज़ करना है। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे अगर ये फर्स्ट कीवर्ड पिक किया और अगर मैं जेक्सी यूज़ नहीं कर रहा, मैं उबरसजेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया अपना कीवर्ड, कीवर्ड अपना लिया और साथ यूएसए उसकी जो कंट्री है, क्योंकि यूएसए के लिए मैं देखना चाह रहा हूँ, किया सिलेक्ट। यहाँ पे डाटा देख लेते हैं। ये क्या बोलता है? ये आपको एसईओ डिफिकल्टी स्कोर बताएगा। ये 3-4 स्टैट्स नहीं बताएगा, एसईओ स्कोर, केक्यूआई और एसक्यूएसआर वो नहीं बताएगा। ये आपको एसईओ डिफिकल्टी बताएगा, डिफिकल्टी कितनी है। तो देखें, इसके अकॉर्डिंगली सर्च वॉल्यूम आपका 1600 है। असल में गूगल ने जो हमें सर्च वॉल्यूम दिया था, वो दिया है 5000। वो 5000 कैसे दिया है कि वो था 1K से 10K, 1000 से 10,000। तो उसने सेंटर में डिवाइड किया और 5000 लिख दिया है। लेकिन जो आपको ये बता रहा है उबर सजेस्ट, ये टू बी एग्जैक्ट बता रहा है कि वो जो 1000 से 10,000 लिखा हुआ था, असल में जो आपका सर्च वॉल्यूम है वो 1600 के आसपास है। अब जेक्सी ज़्यादा बता रहा था, लेकिन खैर इसलिए बोल रहा हूँ कि जेक्सी या उबर सजेस्ट में से दोनों एक बार यूज़ करना, एक एट अ टाइम यूज़ करना है आप। तो अगर मैं एज़ पर जेक्सी इसको करता, एज़ पर इसको मैं उबर सजेस्ट करता, तो मैं यहाँ पे दोबारा इसको लिख लेता हूँ और इसके ये जो कॉल रिमूव करता हूँ। पहला कीवर्ड 1600 ये कह रहा है सर्च वॉल्यूम है। अब इसकी स्टैट्स डिफरेंट होंगी। एसईओ डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी एसईओ की जो है वो कह रहा है 36 है। बहुत अच्छा कीवर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, जेक्सी से ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये टोटली फ्री नहीं है, पहले था अब नहीं है। पेड डिफ़िकल्टी 100, तो पेड डिफ़िकल्टी तो एड्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम उसको इंक्लूड कर देंगे अगर क्लाइंट ने उसको देखना हो। तो यहाँ पे 100 के बाद कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी ऑन एवरेज, अगर वो कोई ऐड चलाता है तो ऑन एवरेज कितना होगा, $0.09। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया, ये आप ऊपर ही लिख दें, डॉलर्स में है, बार बार नीचे ना लिखना। तो यहाँ पे आपके पास ये लास्ट कॉलम नहीं होगा, फिर आपके पास ये बस 4 कॉलम्स होंगे। 1636 ये आ गया। अब सेकंड कीवर्ड है, इसको पिक करो, यहाँ पे आओ दोबारा। अब इसके भी रिलेटेड आइडियाज़ देता है, ये देखिए। इसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो उसके बारे में बता रहा है। फिर जो उसके रैंक्ड रिजल्ट्स हैं टॉप पे जो आ रहे हैं उनके बारे में बता रहा है। कंटेंट आइडियाज़ बता रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको बताता है। उसके बाद मैं सेकंड कीवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ और उसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखता हूँ उसका डाटा क्या आता है। तो ये मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। एट अ टाइम जेक्सी और उबर सजेस्ट दोनों को यूज़ नहीं करना। हाँ, आप ये कह सकते हैं क्लाइंट को, जी मैंने 2 टूल्स पे कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, उसके बाद मेरे फाइनलाइज़्ड कीवर्ड। 1300 सर्च वॉल्यूम, 44 डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी आपकी कम से कम होनी चाहिए आउट ऑफ 100, 100 और 1.33। ठीक है? उसके बाद थर्ड कीवर्ड है, उसको पिक करूँ मैं, यहाँ पे गो स्टार, इसको सर्च करता हूँ। ये भी डाटा आपके पास आ जाएगा। ये देखें, ये डाटा आ गया। 8100 सर्चेज़ जेक्सी, और इसमें बहुत ज़्यादा मुतज़ाद है, इसलिए एट अ टाइम एक ही यूज़ करना है। 46, 100 और 1.89 और है। उसके बाद जनरल लेदर हैंडबैग, इसको 300, 44, 100, 1.62। ठीक है जी। उसके बाद आपका तो लास्ट कीवर्ड उसको देखते हैं।
चलें यहाँ पे उसने 4 के बाद मुझे ओके कर दिया। चलो इन 4 पे चलते हैं। अब इन 4 में से अगर हमने कोई 2 फाइनलाइज़ करने हो तो आपके सामने स्टैटिस्टिक्स हैं। डिफ़िकल्टी 1600 सर्च वॉल्यूम, 36 डिफ़िकल्टी है और बाकी आपके पास 1300 सर्च वॉल्यूम, 1600 सर्च वॉल्यूम। तो ये तो चलें ऊपर जा रहा है ना कीवर्ड थोड़ा-सा। ये 2, 3 ये ऑलमोस्ट मतलब ये दोनों सिमिलर हैं, सेम लेवल पे हैं और ये थोड़ा-सा डाउन है। अब इस 1600 सर्च वॉल्यूम के लिए मुझे 36 डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी और इस 1600 के लिए 44 करनी पड़ेगी, तो ज़ाहिर बात है ये तो नहीं लूँगा, मैं यही रखूँगा। अब 1300 में देख लो, तो 1300 उससे कम सर्च वॉल्यूम है, लेकिन डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, ये भी नहीं लूँगा। तो पहला तो कीवर्ड होगा मेरा ये वाला, एक कीवर्ड तो मेरा ये होगा, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा इसके बाद कौन-सा लेना है? अब यहाँ पे 1300 और 1600 सर्च वॉल्यूम है, दोनों के लिए कॉम्पिटिशन 44-44 आपको फेस करना पड़ रहा है। तो जब 1300 के लिए आपने 44 फेस करना है, तो फिर आप 1600 के लिए 44 फेस कर लो, अगर इन्हीं में से ही लेना है तो। वरना और कीवर्ड्स होंगे तो और अच्छे-अच्छे जिस तरह ये 36 आया है, 25 डिफ़िकल्टी, 20 डिफ़िकल्टी, 28 डिफ़िकल्टी, 30 डिफ़िकल्टी ऐसे निकल के भी आएँगे, जो सबसे बेस्ट है। जितनी डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा, वो उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ जी, फिर मैं ये लेता हूँ, अगर मैंने सेम लेवल पे ही कम्पीट करना है तो मैं ये ले लूँ, ठीक है? अगर उनमें से डिसाइड करना हो। अब ये 8100 और 46 का सर्च वॉल्यूम है, तो अब अगर ये 2 बचते हैं और इन 2 में से एक फाइनलाइज़ करना हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ पे मैंने 8100 सर्च वॉल्यूम के लिए 46 फोर या 1300 के लिए मैंने 44 को करना था कम्पीट, 44 डिफ़िकल्टी था मेरा, इतना कॉम्पिटिशन मैंने फेस करना था, तो मैं 2 लेवल अप जाके मैं 1300 से 8100 कितने टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो मैं फिर इसको ही फेस कर लूँ, मैं फिर इस पे ठीक है? तो ये मेरे इनमें से अगर 3 फाइनलाइज़ करने हो तो ये होते हैं। हल्का-फुल्का सा डिफ़रेंस आ रहा है, जेक्सी का अपना क्राइटेरिया है, इसका अपना क्राइटेरिया है, इस वजह से आपको ये डिफ़रेंस हल्का-फुल्का फ़ील हो रहा है। लेकिन आप देखें तो आउट ऑफ 3 कीवर्ड्स 2 कीवर्ड्स वही हैं जो जेक्सी में भी चूज़ हुए, सही है? तो इस तरह से आपने एट अ टाइम एक साइड यूज़ करनी है या आप लोग यूज़ करेंगे जेक्सी या आप यूज़ करेंगे उबर। तो उबर सजेस्ट ज़्यादा मज़े का टूल है बट पेड है। आपकी अभी लिमिट ओवर हो गई है, अब उसके बाद आप आज कुछ और नहीं कर सकते, कल आपके पास फिर 3 कीवर्ड्स की 4 कीवर्ड्स की लिमिट आएगी। तो इस वजह से फिर आपको पेड पे जाना पड़ेगा। सो मतलब बहुत क्लोज़ डाटा है। वहाँ पे पहले 3 कीवर्ड फाइनलाइज़ हुए थे, यहाँ पे पहले 3 में से सिर्फ़ 1 मिस हो रहा है और वो क्यों हो रहा है? सर्च वॉल्यूम की वजह से। वहाँ सर्च वॉल्यूम वो कम बता रहा था, ट्रैफ़िक कम बता रहा था। तो आप अगर देखें तो 3 कीवर्ड्स जो 3-3 कीवर्ड हमने मैच किए हैं, उनमें से 1 कीवर्ड का डिफ़रेंस आ रहा है, 2 फिर भी सेम है। अगर इन्हीं में से चूज़ करना होता, अगर मेरे पास और डाटा होगा तो मैं इनमें से कोई भी नहीं करूँगा, 36 से नीचे कीवर्ड होंगे तो मैं वो ही करूँगा। मज़ा तब ही है कि डिफ़िकल्टी लेवल आपका कम से कम हो, आप उनको फ़ेस करें, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो मैंने आपको ये बताना था, इसके अलावा एhrefs है, इसके अलावा सेमरश है, इसके अलावा आपके पास मोज़ है, बहुत सारे टूल्स और हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन वो सब के सब हैं पेड। तो पेड टूल्स जो हैं फ़िलहाल आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे, जो लोग बिल्कुल न्यूबी हैं। तो इस वजह से मैंने आपको ये बताए कि आप लोग फ़िलहाल जो नहीं अफ़ोर्ड करते, वो तो कुछ करें और जो अफ़ोर्ड करते हैं, उनके लिए फिर मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि उन टूल्स को ग्रुप बाय कैसे किया जा सकता है, उनको सस्ते में कैसे खरीदा जा सकता है। कुछ लोग मिल के परचेज़ कर सकते हैं ताकि जो है बर्डन कम हो और आप लोग वो अच्छे टूल्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकें। क्योंकि वो ज़ाहिर बात है जो उनका डाटा है वो तो नहीं आपको यहाँ पे मिलेगा, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन ये है कि फिर भी क्लोज़ अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो जब आप इंशाल्लाह कोई अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उस टूल्स की तरफ भी चले जाएँगे। बट फ़िलहाल जो मैंने आपको बताया वो हर एक तरह का पर्सन माइंड में रख के बताया है। तो आपकी इसी तरह किस्म की रिपोर्ट बनेगी अगर आप क्लाइंट को दे रहे हैं। सीड कीवर्ड्स लिए जी मैंने ये वाले उसकी बेस पे मैंने प्लानर से कीवर्ड निकाले, फिर मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने फाइनल कीवर्ड्स उसमें से चूज़ किए, वो ये हैं मेरी तरफ से रिकमेंडेड और अपने लिए कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, वो इसी तरह होगा। मेरे पास डाटा बहुत कम था तो मुझे ऐसे भी चूज़ करने पड़े जो शायद मैं ना करता। ये 46-44 वाले मैं कभी भी शायद ना करता। रीज़न क्या है कि मैंने यहाँ पे बहुत कम कीवर्ड्स और वहाँ से भी 4-5 का डाटा लिया है। यहाँ पे मेरे पास अगर 200-300 कीवर्ड है, उसमें से डाटा आएगा तो देखिए आप खुद सोचें, जब ज़्यादा डाटा आपके पास है और उसमें से आपने प्यूरीफाई करना है तो कुछ ना कुछ अच्छे कीवर्ड निकल के सामने आएँगे। तो जितना ज़्यादा सीड कीवर्ड्स के थ्रू आप डाटा निकालेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे, उतने ज़्यादा उसमें से प्यूरीफाइड और अच्छे कीवर्ड्स निकल के आपके सामने आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि वो कीवर्ड लें जिसका कॉम्पिटिशन कम से कम है और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। एसईओ कॉम्पिटिशन कम से कम है और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है और उसके लिए हमने ये टूल्स यूज़। इसके अलावा मार्केट से एमआरआई एक टूल होता था, बट उन्होंने अभी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। वरना मैं वो भी आपको बताता और वो आपका बल्क में ये सारे जो
कीवर्ड्स वगैरह है वो चेक करके बता देता है। तो दैट इज़ इट। आई होप कि अभी आप लोग इनिशियली जो कीवर्ड रिसर्च है वो परफॉर्म करने के काबिल हो जाएँगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।